क्लिप हो गया तूने जो आके तो छुड़ा लिया है देख के तुझे तो मैं हिट हो गया उमर गए यार पुराने। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। हाय हाय हाय, हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल है तुम्हारे। हाय एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू। हियर आई एम, तुम्हारा अपना आकाश त्यागी, तुम्हारा अपना बड़ी। क्या हाल चाल है तुम्हारे। हाय गाइस, हेलो जी 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 हेलो जी। गेट बंद कर दिया जाए जी। तो क्या हाल चाल है तुम्हारे। एवरीवन इन द हाउस मेक सम नॉइस। क्या हाल चाल है तुम्हारे। हाउ वाज द डे, हाउ वाज योर डे गाइस। कैसा दिन था तुम्हारा आज। क्या तुमने एंजॉय किया। सैटरडे सैटरडे कर दी रंदी है कुड़ी। सैटरडे सैटरडे। हाय सानवी, हाय तपस्या, हाय 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 अंकुर, हाय नैना, हाय तेजस्वी, हाय मनस, दीक्षा, प्रार्थना, बहुत सारे नाम है। ठीक है, चलिए गाइस, तो शुरुआत करते हैं आज के इस आलू खाओगे। ये दोबारा से आ गया है क्या। नहीं खाएंगे। चलिए, तो अमेजिंग 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 अमेजिंग, आई वाज टू अमेजिंग गाइस एंड यस, दिस इज आवर लेक्चर नंबर 4 ऑफ दिस ओजी बैच, उदय बैच 2027 क्लास 11। चलिए, बहुत बढ़िया, नाइस नाइस नाइस। आ गए हैं, सारी सारी जनता आ चुकी है। मुझे लग रहा था स्टार्टिंग में चैट बड़ी धीमी चल रही है यार, अब देखा तो भाई अब जा रही है चैट एकदम से सेट मामले में एकदम। अब लग रहा है कि सारे लोग कूद पड़े हैं मैदान में। तो चलिए गाइस, तो तुम्हारे लिए आज एक बार फिर से तुम्हारे सामने तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारा अपना दोस्त एक बार हाजिर है। और आज हम करने वाले हैं बहुत ही मजेदार तरीके से लेक्चर नंबर 4, जहां पर आज हम बात करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अगले टॉपिक्स की। और आज का जो सेशन है वो बड़ा ही मजेदार है, क्योंकि आज फिर से तुम बहुत सारे क्वेश्चन लगाने वाले हो। ठीक है, चलिए, कल वाली क्लास में कुछ कुछ डाउट्स रह गए थे तुम्हारे, जहां पे तुम्हें था कि भैया अभी भी कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूं, तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हम आज भी करने वाले हैं। सो डोंट वरी अबाउट दिस। तो आज का टॉपिक कवर में क्या होने वाला है, तो भाई आज हम करने वाले हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट को कंटिन्यू, जिसमें आज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स के लिए, जिसका नाम है भैया साइंटिफिक नोटेशन। हमने कल किया था, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आज एनसीईआरटी के सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम करने वाले हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स का। ठीक है ना। चलिए, और कोई बोल रहा है भैया बैटल का डे है आज, तो आपने बोला था सैटरडे में बैटल होगी। बेटा सैटरडे में बैटल होगी, लेकिन अगले सैटरडे में होगी। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है भाई, है ना। अभी तो तक किया ही नहीं है ना कि हम बैटल कर ले भाई, है ना। अभी तुम लड़ाई वड़ाई करोगे, कैसे करोगे। नाग शक्ति गरुड़ द्वार कैसे पॉसिबल होगा, है ना। चलिए, तो शुरुआत करें गाइस एक बार जल्दी से। आपकी जो पहली बैटल होगी वो होगी सैटरडे में गाइस, जो कमिंग सैटरडे है तब होगी आपकी पहली बैटल, क्योंकि तब तक हम इतना चैप्टर कर चुके होंगे, है ना। कमिंग सैटरडे, कमिंग सैटरडे में पहली बैटल होगी। सो रेडी फॉर दिस। चलिए, तो अगर एक बार रेडी हो सारे लोग, तो जल्दी से एक बार चैट सेक्शन में बहुत सारे एपीएम दिख जाने चाहिए दैट यू आर रेडी, एंड वी विल स्टार्ट विद अ रिकैप विद सम क्वेश्चंस। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं अपने इस आज के सेशन की। तो सबसे पहली बात, हमने कल बहुत सारी यूनिट्स देखी, उनमें बहुत सारे कन्वर्जन्स देखे थे। हमने कल बहुत सारी यूनिट्स देखी, उसमें बहुत सारे कन्वर्जन्स देखे थे। उनमें सबसे जो कॉमन कन्वर्जन थे, जो तुम्हें बार बार 11th क्लास में काम आएंगे, वो है 1 ग्राम में होते हैं 10⁻³ या फिर 1000 मिलीग्राम। 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। केल्विन से, केल्विन में अगर कन्वर्ट करना है सेल्सियस, तो 273.15 को ऐड करना होता है। फ़ारेनहाइट के लिए फॉर्मूला था 9/5 C + 32। 1 डेकामीटर क्यूब का मतलब 1 लीटर ही होता है। 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर, और 1 मिलीलीटर का ही मतलब होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर ये बात तुमने एक बार फिर से रिवाइज कर ली है, तो जल्दी से आइए सबसे पहले कन्वर्जन की ओर। चैट सेक्शन में जल्दी से लाइन लग जानी चाहिए। व्हाट विल बी द आंसर फॉर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन का आपको आंसर मुझे चैट सेक्शन में बताना है। एवरीवन जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अगर मेरे पास 0.1 मिलीग्राम है और मैं उसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो कैसे करेंगे। सबसे आसान तरीका मैं आपको बता दूं, अगर आपको कभी भी मिलीग्राम से ग्राम में करना है, तो आप ये देखो कि 1 मिलीग्राम में कोई चीज कितनी होती है, तो आप इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हो। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1000 को उधर भेजोगे तो 1/1000 ग्राम। तो अब आप सिंपल सिंपल मिलीग्राम को हटा के 1/1000 रख के कन्वर्जन कर सकते हो। क्या तुम कर पाओगे। एवरीबॉडी इन द हाउस मेक सम नॉइस। आधे बच्चे करेंगे कि भैया मैं 1000 से मल्टीप्लाई ही कर दूंगा, क्योंकि आपने बोला है 1 ग्राम में 1000। मेरे लाल, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम है, तुझे मिलीग्राम से कन्वर्ट करना है ग्राम में। तो तुझे देखना होगा कि मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए कितने मिलीग्राम में कितने ग्राम है। तो तुझे देखना है 1 मिलीग्राम में कितने हैं। तो अगर आपको यहां पे 1 रखना है, तो इस 1000 को उधर ले जाओगे तो हो जाएगा 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू 1/1000 ग्राम। तो 1 मिलीग्राम का मतलब हुआ 1/1000, और तब जाके आप इसमें ग्राम लगा सकते होगे।
बात समझ में आ रही है? अब जैसे अब 3 जीरो यहां पे आ गई हैं तो आपको डेसिमल खिसकाना पड़ेगा और आपको जो फाइनल आंसर होगा बेटा वो होगा 0.00001। पहले डेसिमल यहां पर एक नॉन जीरो डिजिट के बाद तब 3 जीरो और खिसक जाएंगी तो वो 3 जीरो यहां आकर बैठ जाएंगी। ये आपका बेटा फाइनल आंसर होगा। क्या सभी को इतनी बातें समझ में आ रही है? अरे एवरीवन इन द हाउस मेक सम नॉइज। जितने लोग भी 100 ग्राम बोल रहे हैं क्या गलती समझ में आ रही है? आपको मिलीग्राम में देखना है, इतने मिलीग्राम में कितने ग्राम है, तो ये वाला कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए। जैसे कि अगला सवाल आपको बताना है 2 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम है, तो आपको देखना है कि भाई 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम आएंगे। तो सबसे पहले आप देखो ध्यान से, 1 किलोग्राम में है आपके पास कितने 1000 ग्राम, और अब आपको देखना है 1 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 मिलीग्राम, तो आपको लिखना पड़ेगा 1000 ये वाला, और 1 ग्राम की जगह फिर से 1000 मिलीग्राम। तो 1 किलोग्राम में हो गए आपके कितने, 1 किलोग्राम में आ गए आपके 10 टू द पावर 3 और 3 6 मिलीग्राम। अब आपको किलोग्राम को हटा के बस यहां से क्या करना है, 2 एज इट इज है, किलोग्राम को हटा के क्या लिखना है, 10 टू द पावर 6 मिलीग्राम लिखना है, जिसको आप लिख सकते हो 10 2 के बाद 1 2 3 4 5 6 मिलीग्राम। क्या सभी को समझ में आ रही हैं बातें? मेरे लाल मेरे बच्चे जल्दी बोल दो। क्या मैं इनको सॉल्व क्यों करवा रहा हूं? मैं इनको सॉल्व इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी एक भी बच्चे को यह लगे कि यार 11th क्लास में न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है मुझसे। तुम 10 बार पूछोगे, तुम्हारा भाई 10 बार करवाएगा, टेंशन नहीं लेनी अपने को। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बेटा 27 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में करना है। जब भी इस डिग्री सेल्सियस हमको गिवन होगा तो क्या करना है, बस उसमें 273.15 प्लस कर देना है। तो आपको कर देना है 27 प्लस में 273.15, ये आपका आ जाएगा बेटा 300.15 केल्विन। क्या सभी का सॉल्व हो रहा है? एवरीवन इन द हाउस मेक सम नॉइस गाइस। सर 10 की पावर 5 होगी ना बेटा, 6 होगी ना। देखो 3 जीरो ये हैं और 3 जीरो ये हैं, तो 3 और 3 6 होती हैं, तो 3 और 3 6 बनाई है मैंने। ठीक है, अगला सवाल बेटा 45 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला है ये आपके सामने, 9/5 सेल्सियस आपका बेटा 45 प्लस में 32। कैसे करोगे, 5 9 जा 45, 9 9 जा 81 प्लस में 32 करोगे तो बेटा आपका आंसर आएगा 3 और 11 यानी कि 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या सभी का यही आंसर आ रहा था? जल्दी से बोलेंगे सारे के सारे लोग, क्या सभी का यही आंसर आ रहा था? कन्वर्जन समझ में आ रहा है सभी को? बहुत बढ़िया। अगला 2 डेकामीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। भैया ये कैसे करूं, आ जाओ जरा बेटा। 1 डेकामीटर क्यूब का मतलब है 1 लीटर। देखो ध्यान से, 1 डेकामीटर क्यूब का मतलब है 1 लीटर, और 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर, और 1 मिलीलीटर का मतलब ही 1 सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब ही लिख दो। तो ओवरऑल आप कह सकते हो 1 डेकामीटर क्यूब 1 लीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर को आप 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो क्योंकि 1 मिलीलीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब है। तो 1 डेकामीटर क्यूब ओवरऑल किसके इक्वल आ गया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल आ गया। क्या सही बात है? अरे बोलो जल्दी से, हाँ या ना, हाँ या ना। अगर ऐसा है तो आपको बस डेकामीटर क्यूब को हटा के 1000 लिख देना है, आपका आंसर बन जाएगा कितना, 2000 सेंटीमीटर क्यूब। क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया। आखिरी वाला क्वेश्चन, जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में आंसर बताएंगे सारे लोग, सारे के सारे लोग कूद पड़ो और जल्दी से मुझे आखिरी वाले का आंसर बता दो सारे के सारे। 5 सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे जल्दी बता दो, जल्दी बताओ भाई। 1 लीटर का मतलब है 1000 मिलीलीटर, और 1000 मिलीलीटर को आप कह सकते हो 1000 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो 1 लीटर में होते हैं इतने सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन आपको बताना है इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं। तो सेंटीमीटर क्यूब से लीटर का कन्वर्जन लाना है, तो आप 1000 को इधर ले आओगे तो हो जाएगा 1/1000 लीटर होते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में। तो आपको सेंटीमीटर क्यूब को हटा के 1/1000 लिख देना है। तो सेंटीमीटर को हटा के 1/1000 लिखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा लीटर में, जिसे आप लिख सकते हो 0.005 लीटर। आई होप कि सभी को कन्वर्जन बहुत अच्छे से आ गए हैं। अगर हां तो सारे लोग सारे गिले शिकवे मिटाएंगे कन्वर्जन से कि भैया कन्वर्जन नहीं हो रहा था, गिले शिकवे जीरो स्वाहा। जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में एपीएम लिख के बताएंगे कि भैया अब आगे बढ़ जाओ, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। और अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाएंगे क्योंकि कल हमने सीखा था सिग्निफिकेंट फिगर्स को, कल हमने सिग्निफिकेंट फिगर सीखा था। तो सिग्निफिकेंट फिगर सीखने के बाद में चलिए जी हम आगे बढ़ जा रहे हैं कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने के लिए। चले क्या आगे, एवरीवन आर यू रेडी गाइस?
सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आ रहे हैं हम, नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स, साइंटिफिक नोटेशन, माय बैड, साइंटिफिक नोटेशन पे आ रहे हैं अब हम, साइंटिफिक नोटेशन पे, साइंटिफिक नोटेशन पे। दो क्वेश्चन दूंगा साइंटिफिक नोटेशन के, सॉल्व करके बताना आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। दो क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के साइंटिफिक नोटेशन के, आपको आंसर बताना है बेटा क्या आएगा, ठीक है ना। सारे लोग रेडी हो? आर यू रेडी गाइज? साइंटिफिक नोटेशन का क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए। चलिए तो साइंटिफिक नोटेशन के क्वेश्चंस पे अब आते हैं हम, ठीक है। चलिए 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 भैया, लास्ट वाला एक बार फिर से बता दो। ला मेरी जान, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ जाओ लास्ट वाला। बेटा देखो, सेंटीमीटर क्यूब से लीटर का कन्वर्जन देखना है, तो सबसे पहले मैं गया 1 लीटर का मतलब है 1000 मिलीलीटर, और 1 मिलीलीटर का मतलब है सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे अब सेंटीमीटर क्यूब और लीटर का कन्वर्जन मिल गया, लेकिन मुझे चाहिए 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर। तो 1000 को उधर भेजूंगा तो आ जाएगा 1/1000 लीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब हटाया, 1/1000 लिखा, मेरा कन्वर्जन डन हो गया। चलिए अब मैं आता हूं बेटा आपके क्वेश्चन की ओर, और मेरा जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है। तो मेरा जो क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा, साइंटिफिक नोटेशन का एनसीईआरटी का ये वाला क्वेश्चन अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज क्वेश्चन है। सभी को याद होगा मैंने बताया था साइंटिफिक नोटेशन में बोला था क्या, कि डेसिमल शुड बी आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, पहली चीज, ठीक है। उसमें आपको डेसिमल को जंप करवाना है। अगर डेसिमल बेटा पीछे जंप करेगा, डेसिमल पीछे जंप करेगा तो उल्टा यानी कि आपको बढ़ाना है, माने 10 की पावर्स में आपको प्लस में आंसर लिखना है जितना भी आप उसको जंप करवा रहे हो। और अगर आप उसको जंप करवा रहे हो बेटा आगे, तो आगे में था घटाना, मतलब आपको 10 की पावर्स में माइनस करना है। अगर आगे है तो मतलब घटाना, आगे का उल्टा घटाना, जिसमें आपको 10 की पावर माइनस में करना था। अगर आपको याद है सारी बातें, तो जरा पहले क्वेश्चन का सारे लोग मुझे बताएंगे कि 10 की पावर कितनी होनी चाहिए। व्हाट विल बी द 10 की पावर? बस मुझे 10 की पावर बता देना कि 10 की पावर कितनी होगी। अगर मैं इसको लिखूंगा 4.8, व्हाट विल बी द 10 टू द पावर? What would be the 10 to the power? 10 to the power की वैल्यू क्या होगी? सारे लोग सोच समझ के बताएंगे। तो आपने कुछ भी नहीं करना बेटा, क्या करना है आपको? आपको अपने डेसिमल को यहां से जंप करवाना है, यहां पर आपने जंप करवाया है आगे, और आगे में होता है घटाना, और घटाने में आपको 10 की पावर माइनस लिखनी है। लेकिन कितना माइनस, आपने कितना जंप करवाया बेटा? आपने 3 जंप करवाया, तो -3। क्या सभी लोग सहमत हैं? एवरीबडी इन द हाउस मेक सम नॉइस। जल्दी बताओ, जल्दी से मुझे, क्या सभी को समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया। यहां डेसिमल कहीं नहीं है, वहां सबसे आखिरी में होता है। अगर आप इसको लिखोगे 2.34, तो जल्दी से मुझे बताएंगे बेटा 10 की पावर कितनी रखूं, 10 की पावर कितनी रखूं? भैया मैं इसको ले जाना चाहूंगा पीछे, और कितना पीछे? यहां ले जाना चाहूंगा। तो अगर मैं पीछे ले जा रहा हूं, पीछे मैं उल्टा करूंगा, बढ़ाना मतलब प्लस में आएंगी पावर। मैं 5 जंप करवा रहा हूं तो प्लस का 5 आ जाएगा। एवरीबडी इन द हाउस मेक सम नॉइस। प्लस का 5 आ गया, बहुत बढ़िया। बेटा अगला, आप इसको भी पीछे जंप करवा रहे हो, तो ये आ जाएगा आपका कितना मेरे भाई? ये आ जाएगा आपका बेटा 8.008। आप फिर से पीछे ले जा रहे हो तो 10 की पावर आ जाएगा बेटा प्लस का 3। अब आप फिर से पीछे ले जा रहे हो तो ये आ जाएगा बेटा आपका 5.0, चाहे 0 पॉइंट के बाद लिखो मत लिखो फर्क नहीं पड़ता, ये बन जाएगा 10 टू द पावर बेटा आपका प्लस का 2। और लास्ट में ये आपका ऑलरेडी, बताओ कितना आंसर आएगा इसमें? 10 की पावर कितनी होगी? कौन बताएगा बेटा इसमें 10 की पावर कितनी होगी? लास्ट वाले में, सबसे लास्ट वाले में 10 की पावर कितनी होगी भैया? सबसे लास्ट वाले में कोई 10 की पावर नहीं होगी। दिस इज ऑलरेडी इन साइंटिफिक नोटेशन, ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है। डेसिमल इज ऑलरेडी आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, तो कुछ भी चेंज नहीं करना है, यही इसका आंसर है। देयर इज नो चेंज। आई होप के सभी को साइंटिफिक नोटेशन कंप्लीटली समझ में आ गया है। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में कुछ बातें और हैं, लिख लिया सभी ने? साइंटिफिक नोटेशन में केस आएंगे 2। पहला केस आता है साइंटिफिक नोटेशन में मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का। यह केस आपको समझना जरूरी है क्योंकि आपकी कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। तो सारे लोग ध्यान से देखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन की बात चल रही है गाइस, साइंटिफिक नोटेशन की बात चल रही है, नोटेशन की बात चल रही है। यहां पे अपना केस 1 आता है, और केस 1 में हम चर्चा करेंगे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन की। मैं खुद तुम्हें एक छोटी सी बात बताऊंगा, उसके बाद तुम खुद करोगे।
दीज टू ऑपरेशन फॉलो द सेम रूल्स विच आर देयर फॉर एक्सपोनेंशियल नंबर्स। ये सेम रूल को फॉलो करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे ध्यान से देख लो। जब भी आपको कोई भी नंबर दिया होगा मल्टीप्लीकेशन में, तो आपको नंबर की नंबर से तो मल्टीप्लाई कर देनी है, जो भी आपको करना है तो मल्टीप्लाई कर दो। कितना आएगा मल्टीप्लाई करके? आप 5.6 की मल्टीप्लाई करोगे 6.9 से, और जो 10 की पावर है बेटा उनको आपने क्या कर देना है, अगर वो मल्टीप्लीकेशन में होती है तो 10 की पावर ऐड हो जाती है, मैथमेटिक्स में सब लोग जानते हैं। तो आपका आंसर कुछ ऐसा बनेगा मोटा मोटा, कितना? 10 की पावर 13, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5.6 मल्टीप्लाई 6.9। लेकिन अब इसको सॉल्व कैसे करना है ध्यान से देखो। आप मल्टीप्लाई करो 56 को 69 से, भूल जाओ कि डेसिमल अभी है, भूल जाओ कि डेसिमल है, मल्टीप्लाई करो। तरीका बता रहा हूं, बहुत जरूरी है, ध्यान से देख लो। पूरी 11th क्लास में बड़े मजे आएंगे तुम्हें कैलकुलेशन में। 9 6 जा 54 का 4, 5 गया यहां से, 9 5 जा 45 और 5 बेटा 50, 6 6 जा 36, 3 यहां पे 6 5 30 33। तो बेटा ये आपका आ गया 4 6 8 और 3। अब ध्यान दो, यहां पर डेसिमल के आगे कितनी डिजिट है? 1। यहां पे कितनी है? 1। टोटल है 2। तो आपको पीछे से 2 के पीछे डेसिमल लगा देना है, तो आपका ये काम बन जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया 38.64 10 टू दी पावर 13। बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आया कि मैंने डेसिमल यहां क्यों लगाया। बेटा डेसिमल के आगे डिजिट गिनो, इसके आगे 1 है, इसके आगे 2 है, मतलब टोटल 2 डिजिट है। तो आपको 2 डेसिमल प्लेस पे पीछे से 2 को छोड़ के आपको डेसिमल लगा देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या ये साइंटिफिक नोटेशन है भैया? नहीं है, क्योंकि आपका डेसिमल यहां होना चाहिए था। तो आप इसको लिखोगे कि भैया मैं इसको लिखूंगा 3.864। आपने 10 की पावर देखो, 10 टू 13 अलग है, पहले इसको देखो। आपने इसको जंप करवाया पीछे, पीछे का मतलब है बढ़ाना, मतलब 10 टू दी पावर 1 लिखो, क्योंकि आपने एक जंप करवाया 10 टू दी पावर 13। अब देखो आपका फाइनल आंसर आएगा 3.864, 13 प्लस 1 हो जाएगा 14। ये आपका बेटा फाइनल आंसर होगा। क्या सभी को समझ में आया? अरे हां या ना? एवरीबडी इन द हाउस मेक सम नॉइस। जल्दी बताएंगे कितने लोगों को साइंटिफिक नोटेशन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में पहला केस कंप्लीट होता है? एवरीबडी इन द हाउस, क्या पहला केस क्लियर है? सर एक बार और एक्सप्लेन कर दो। ठीक है बेटा, एक बार और कर दूंगा मैं, टेंशन ना लो। क्या किसी को डाउट है? जल्दी से डाउट वाले बोलेंगे, बस डाउट वाले बोलेंगे। जिसको एपीएम हो गया बहुत बढ़िया बात है, क्या बात है, नाइस। डाउट वाले बोलेंगे, बस डाउट वाले, बस डाउट वाले बोलेंगे। 1 आया है, 2 3 4 5 6 7 8, बाकी सब जैसे, ठीक है। चलो एक बार मैं रिपीट करता हूं फिर से। जब भी आपको एक मल्टीप्लीकेशन वाली कोई एक कैलकुलेशन दी जाए तो साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखना है? सबसे पहले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, और जो आपकी 10 है, 10 वाली पावर्स हैं, इनमें बेस क्योंकि सेम है, मैथमेटिक्स का रूल लगा के पावर को ऐड कर दो। तो 5 + 8 ये हो गया आपका 10 टू दी पावर 13, और इनमें आपको मल्टीप्लाई करवानी है। अब मल्टीप्लाई करना सबको आता है, लेकिन भैया डेसिमल में कंफ्यूजन होता है, तो डेसिमल भूल जाओ। 56 को 16 से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आया 3864। अब यहां पर डेसिमल के आगे एक डिजिट है, यहां पर डेसिमल के आगे एक डिजिट है, मतलब टोटल 2 डिजिट है। तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो, और ये आपका आंसर आ गया 38.64 आ गया भैया, ठीक है। अब साइंटिफिक नोटेशन कहती है कि डेसिमल शुड बी आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो नॉन जीरो का मतलब है 3 पॉइंट के बाद, मतलब 3 के बाद आना चाहिए। तो डेसिमल को एक जंप करवाया पीछे, पीछे में क्या करना होता है लिख सकता हूं मुझे, पीछे में क्या करना है? बढ़ाना है बेटा, उल्टा करते हैं। तो 10 टू दी पावर 1 आ गया। अब 13 + 1 बेस से में फिर से आपने ऐड कर दिया। ये बेटा आपका केस हो गया डन। सर मल्टीप्लाई में पावर ऐड क्यों होगी? भाई मैथमेटिक्स वाले कहां हैं? लिख लो यहां पे जल्दी से। जब बेस सेम होता है, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है। सारे लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे तो पावर ऐड होती है, ठीक है। मतलब अगर कहीं पे लिखा है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, तो आप बेस से, इसे कहते हैं बेस। ये क्या होता है? नीचे वाले को कहते हैं बेस, इसको कहते हैं बेस, और इसको कहते हैं बेटा पावर, है ना। तो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड करके लिखा जा सकता है, मैथमेटिक्स का रूल है, ठीक है। और जब बेस, ये कब होता है? मल्टीप्लीकेशन में। कब होता है बेटा? मल्टीप्लीकेशन में। ये बात मैं कर रहा हूं मल्टीप्लीकेशन के लिए, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में अपनी कॉपी में शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे इसको।
जितने लोगों को मैथमेटिक्स नहीं आती है इतनी। और डिवीजन में क्या हो जाएगा, अगर डिवीजन में देखूंगा तो डिवीजन में क्या होगा, अगर मान लो a की पावर m डिवाइड a की पावर n है, डिवीजन में क्या होगा, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अब यहां बेस आपका सेम था, 10 था, तो आपने पावर को ऐड कर दिया है। अगला क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूं, सारे लोग सॉल्व करेंगे, जल्दी से बताएंगे मुझे आंसर क्या आएगा बेटा। अगला वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये रहा। तो आपके पास है 9.8 और 2.5, तो इनको तो आपको मल्टीप्लाई करना है डायरेक्टली, ठीक है, ये आपने कर दिया भैया। अब पावर में बेस सेम है तो पावर में क्या करोगे बेटा, ऐड। तो 10⁻⁻2 को ऐड करना है किसमें, -6 में। देखो इसकी पावर -2 है, -6 है, दोनों को ऐड करना है। अब देखो क्या होगा भाई, इसको आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई, 98 की 2.25 से मल्टीप्लाई करो, 98 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 5 8 जा 40 का 0, 4 गए हासिल, 5 9 जा 45, 49 हो गया, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 1 19, तो 0 नोट 6 15 का 5 1 14 2। बेटा डेसिमल के बाद एक डिजिट है, एक डिजिट है, तो टोटल 2 डिजिट हो गई भाई। इसके बाद एक है और इसके बाद एक है, मतलब टोटल 2 हो गई। तो पीछे से 2 के पीछे लगा दो डेसिमल, ये आ गया आपका 24.50। अब देखो यहां पे -2 प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो -2 प्लस माइनस -6, तो ये आपका बन जाएगा 24.50। -2 -6 होता है बेटा -8। अब यहां पे भी साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, आपको इसको जंप करवाना है यहां पे, तो आप लिखोगे 2.450 10 टू दी पावर, बेटा पीछे जंप करवा रहे हो तो प्लस में 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -8। अब फिर से वही प्रॉब्लम, क्या जी, पावर को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा आपका 2.450 10 की पावर 1 प्लस -8, प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2.450 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 - 7 इज इक्वल्स टू 1 - 8 इक्वल्स टू -7। क्या सभी को ये वाला आंसर क्लियर होता है? एवरीबडी इन द हाउस मेक सम नॉइस, जल्दी से बताएंगे क्या सभी को सारी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं। मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है तो पावर को ऐड करना है, और बेटा डिवाइड में होगा तो पावर को सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए बेटा, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, जेई नीट की अगर तैयारी कर रहे हो तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया, इतने सारे एपीएम मैंने अपने जीवन में नहीं देखे, बहुत बढ़िया पुच्ची, क्या बात है। अगला सवाल बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। अब इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं कितने लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं। मैं बहुत ज्यादा अब क्यूरियोसिटी मेरे अंदर भर चुकी है, कौन इसको बताएगा। मैं एक हिंट आपको दे देता हूं। सबसे पहले, जब भी कभी आपको 2 डिजिट मिले डिवाइड में और डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट है, तो आप डेसिमल से डेसिमल को उड़ा सकते हो। अगर दोनों के बाद में सेम डिजिट है तो उड़ सकता है। जैसे पॉइंट के बाद एक ही है 7, पॉइंट के बाद एक ही है 5, तो आप डेसिमल से डेसिमल को उड़ा सकते हो। तो सबसे पहले आप उड़ा के लिखोगे इनको, क्या जी, 27 अपॉन में 55, ऊपर 10 की पावर -3 है और नीचे बेटा 10 की पावर 4 है। अब 27 को 55 से डिवाइड करना है, तो जरा डिवाइड करोगे 27 को 55 से। सबको आता है कि नहीं आता बेटा? कटेगा नहीं तो डेसिमल लगाएंगे, 0 आएगा। 55 कितने जा, 55 4 जा चल जाएगा, 5 जा भी चल जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। 5 25 2 गए हासिल, 25 27 बेटा ये नहीं चल रहा, मतलब 275 बड़ा आ रहा है, तो ये चलेगा आपका 4 जा। तो 4 5 20 का 0, 2 गए हासिल, 22 आया बेटा, ये बेटा मेरा बचा 50, एक और 0 लगा दो, तो ये आपका चलेगा कितना जा, 9 जा चल जाएगा मेरे ख्याल से, है ना, 9 जा। 9 5 जा 45 का 5, 4 गए हासिल 50, ये नहीं चल रहा भाई, 9 जा भी नहीं चल रहा, है ना। 9 5 जा 45 का 5, 4 के हासिल 49 बेटा चल रहा है ना, ये चल रहा है आपका 495 से चल रहा है, और ये आपका आ गया 495। यहीं तक छोड़ दो 0.49 तक, ये आ गया बेटा आपका 0.49। क्या बेस सेम है तो पावर में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -3 -4 ऊपर लिखा है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 0.49 -3 -4, मतलब माइनस माइनस प्लस होता है तो -7 आ जाएगा। क्या यहां पर साइंटिफिक नोटेशन है? नहीं है भैया, इसको कुदाना है यहां पर। जब आगे कुदाते हैं तो पावर में क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं, उल्टा होता है तो -1 -7 पहले से था, -1 -7 को आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई में है तो बेटा आप क्या करोगे, ऐड करोगे, तो ये आएगा आपका 4.9
10⁻⁻1 प्लस -7। बेटा प्लस माइनस माइनस ये होता है, फिर से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 4.9 10⁻⁻8। कितने लोगों को समझ में आया है? जल्दी बोलेंगे सारे लोग, जल्दी से बताएंगे मुझे। एवरीबडी इन द हाउस मेक सम नॉइस, नॉइस। कितने लोगों को ये पूरा का पूरा सिस्टम समझ में आ रहा है? सिस्टम फाड़ देंगे। जल्दी बोलिए गाइस, जल्दी बोलिए। हैं, क्या सभी को क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन करने के लिए दे दूंगा तो कर लोगे ना? एपीएम नहीं आया, एक दो दिखा रहे हैं मुझे भी नहीं आया भैया, रिपीट कर दो। रिपीट कर रहा हूं बेटा, देखो सिंपल सी बात है। डिवाइड में आपको डिवाइड करना है, जो आएगा वो लिखना है। लिख दिया आपने 0.49। फिर डिवाइड में अगर बेस सेम होता है, भाई डिवाइड में ही तो है ना, आप ऐसे लिख लो या फिर डिवाइड में डायरेक्टली लिख लो, इसका मतलब होता है पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो -3 -4, -3 -4 हो जाएगा -7। 4.9 में डेसिमल को उधर कुदाना है तो आप उधर कुदाओगे तो 4.9, लेकिन 10⁻⁻1 हमने साइंटिफिक नोटेशन में सीखा था कि भाई जब हम आगे जाते तो 10 की पावर माइनस में। अब -7 को प्लस करोगे तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो -1 -7 हो जाएगा -8। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए जी, अब क्वेश्चन दूंगा, लेकिन जरा एडिशन सब्ट्रैक्शन का भी गेम समझ लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन और उसका डिवीजन का तो आ गया, अब जरा बात कर लेते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, डायरेक्टली बताता हूं क्योंकि अपने को थ्योरी में कुछ नहीं करना, डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे। मान लो आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन है और आपको बीच में दे दिया कि भाई इनको हमें प्लस करना है। क्या करना है? बीच में इनको हमें प्लस करना। तो कैसे करोगे? ध्यान से देख लो, बहुत काम आएगी पूरी 11th में। कैसे करोगे? ध्यान से देखो। सबसे पहले लिखा हुआ है आपको 6.65 इंटू 10⁻4 प्लस 8.95 इंटू 10⁻3। क्या मैं यहां पर अब 10 की पावर को ऐड कर सकता हूं? आंसर है नहीं, क्योंकि बीच में प्लस का साइन आ रहा है। रूल केवल तब लगता है जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अरे यहां तो प्लस का साइन आ गया, तो यहां पर आप वो वाला काम नहीं कर सकते। तो अब क्या करें? आपको कुछ भी करके बेटा, कुछ भी करके आपको इन 10 की पावर को सेम बनाना है। अगर आपको कैलकुलेशन इजी करनी है तो कैसे सेम बनाओगे? ध्यान से देखो। अगर मैं इसका 10 उधार ले लूं तो क्या मैं लिख सकता हूं 6.65 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? जल्दी से मुझे सारे लोग बोलेंगे क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? आप बोलोगे भैया कर तो सकते हो, आपने एक 10 उधार ले लिया। अगर मैं इसके 10 में अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर होगा? ध्यान से देखना। अगर मैं इसकी 10 अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर होगा? जब भी आप 10 के अंदर मल्टीप्लाई करते हो आपको लगता है भैया कंफ्यूजन होगा, मुझसे समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, तो मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं। डेसिमल को जब हटाते हैं तो नीचे उतनी जीरो आती है जितनी डेसिमल के बाद डिजिट है, 1 और 2, तो लिखो 2। अब इस एक जीरो से एक जीरो को काट दो। अब इस 10 को वापस से ऊपर ले जाओ। जब 10 को हटाओगे तो डेसिमल आएगा, क्योंकि एक ही जीरो है तो एक डिजिट से पहले, मतलब यह बन जाएगा 66.5 10 की पावर 3। समझ में आई इतनी बात सभी को? ये वाला एज इट इज है, प्लस में 8.95 10 टू दी पावर 3। भैया इससे फायदा क्या हुआ? मुझे समझ नहीं आया। आपने एक जीरो को अंदर लिया, उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इससे फायदा क्या हुआ? बेटा जब भी आपको प्लस वाले क्वेश्चन होंगे तो आपको 10 की पावर को सेम लाना है, जिससे क्या होगा? दोनों केस में 10 की पावर कॉमन हो जाएगी, और कॉमन हो जाएगी तो बाहर निकाल लोगे 66.5 प्लस में 8.95, और अब आप अंदर वालों को प्लस करके फाइनल आंसर बता सकते हो। आपका आंसर आ जाएगा भाई कितना है? क्या आप ऐड कर सकते हो इसको? 66.5 को ऐड करना है 8.95 में। बेटा यहां जीरो लगा दो, ऐड करोगे तो आएगा 5, 9 और 5 14 का 4, एक गया हासिल 15 और एक बेटा 75.45। ये आपका आंसर आ गया। कितने लोगों को यहां तक समझ में आया? कितनों को नहीं समझ में आया? चैट बॉक्स में बताओ पहले कि यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार चैप्टर 1 चैप्टर 2 में इतनी कैलकुलेशन में तुमसे करवाऊंगा। कितने लोगों को आया, कितने लोगों को नहीं आया? जिनको आया मुझे समझ में आ गया, जिनको नहीं आया वो नो लिख देंगे चैट बॉक्स में। जिनको नहीं आया वो नो लिख देंगे चैट बॉक्स में कि भैया नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा, मैं नहीं खेल रहा। बेटा नो वाले बताएंगे, बस नो वाले बताएंगे। जिनको आ गया उनके लिए तो अच्छी बात है, मैं तो खुश हूं उनके लिए। जल्दी बताओ, जल्दी बोलो गाइस।
चलो जी, एपीएम बहुत सारे हैं, नो भी हैं। चलो नो वालों को समझाता हूं मैं पहले ध्यान से क्या करना है। सबसे पहले आपको कोशिश करनी है कि जो 10 की पावर है वो सेम हो जाए दोनों में, जब भी आपके बीच में प्लस लगाओ। यहां 3 है, आपने इसको 3 बनाने के लिए क्या किया, आपने एक 10 को अलग निकाल दिया, 3 को छोड़ दिया, भाई एक को अलग निकाल दिया, और अब उस एक को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब बहुत से बच्चों को मल्टीप्लाई 10 से नहीं आता, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका और बता देता हूं। सिंपल सा तरीका सुन लो, सिंपल सा तरीका सुन लो। अपनी कॉपी में लिखना चाहो तो लिख लो, अपनी कॉपी में लिखना चाहो तो लिख भी लो। लिखो क्या, लिखो नोट डाल के, क्या, जब भी 10 या फिर 10 की किसी भी पावर से डेसिमल वाली डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल वाली डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होता है बेटा, तो डेसिमल उतना ही, डेसिमल क्या होगा, डेसिमल उतना ही आगे खिसकाना है, उतना ही आगे खिसकाना है, आगे खिसकाना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, देखो ध्यान से कैसे, कहीं पे लिखा है 10.753, आपने इसकी 10 से मल्टीप्लाई की तो डेसिमल एक आगे खिसक जाएगा, हो जाएगा 107.53। आपने इसी की अगर बेटा 100 से मल्टीप्लाई की होती तो डेसिमल 2 आगे खिसक जाता, 1075.3। आपने इसी की बेटा 3 से मल्टीप्लाई की होती तो ये आपका बेटा हो जाता 107.53 ऐसे। अब आपको लगता है भैया ये तरीका थोड़ा याद करना मुश्किल है, तो आप एक ये भी तरीका कर सकते हो। क्या जी तरीका कर सकते हो, आप हटाओ, नीचे लिखो 1000, एक जीरो से एक जीरो काटो, 2 जीरो काट के फिर से डेसिमल लगा दो, 2 के बाद 1000 लगाओ, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, एक जीरो बची, अब एक के बाद लगा दो, देखो वही आंसर आ रहा है। 1000 हटाओ, डेसिमल हटाओ, 1000 लिखो, 1000 काटो, अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वही आंसर। जो तुम्हें ठीक लगे तुम वो कर लो। मुझे कौन सा ठीक लगता है भाई, मुझे लगता है कि भाई मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं, पहले 100 लिखा, फिर एक जीरो से एक जीरो काटा, और फिर इस जीरो को डिसॉल्व करने के लिए एक जीरो को एक डेसिमल के बाद यहां पे डेसिमल लगा दिया, तो आपको यह तरीका है। जैसे आप यहां तक पहुंचे तो आपकी जो है बेस सेम हो गया, मतलब ये वाला सेम हो गया पार्ट, इसको आपने कॉमन निकाल लिया बाहर, आपका कॉमन आ गया। अब अंदर वाली चीज बचे, उनको प्लस कर दो, ये आपका आंसर आ गया। क्या ये मेरा सही आंसर है? नहीं, साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, मुझे इसको यहां से यहां कुदाना है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3, 7.545। बेटा 10 की पावर कितनी आएगी अब यहां पे, भैया आपने पीछे कुदाया है तो 10 की पावर बढ़ेगी, भाई उल्टा होता है, पीछे में बढ़ती है, 10 की पावर +1 हो गया। 3 + 1 बेटा मल्टीप्लाई है बीच में, अब प्लस नहीं है, अब मल्टीप्लाई है बीच में, तो यहां पे हो जाएगा 3 + 1 4, तो आंसर आएगा आपका 7.545। 10 की पावर 3 + 1 यानी कि 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। एक और करवाऊंगा, टेंशन ना लो, अबे रो मत, अभी टेंशन मत लो, अभी एक और करवाऊंगा। टेंशन क्यों लेते हो, अभी एक और करवाऊंगा, अभी एक और करवाऊंगा। उतारो पहले इसको, फिर एक और करवाऊंगा, कुछ ऐसा ही सवाल एक और करवाऊंगा, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। चलो उतार लो पहले इसको, फिर एक ऐसा ही सवाल और करवाऊंगा। उतार लिया सभी ने, उतार लिया सभी ने, अरे उतार लिया क्या, उतार लिया क्या, जल्दी बताओ। सर क्लास को बोरिंग मत करिए प्लीज। अबे घनचक्कर मेरे लाल मेरे बच्चे, बेटा कैलकुलेशन अगर आज नहीं करेगा ना तो पूरे साल बर्बाद हो जाएगा। तू समझ, मैं जानता हूं तुम्हारे लिए कैलकुलेशन बोरिंग है, क्योंकि कैलकुलेशन कुछ को आती है कुछ को नहीं आती है। आई नो कि ये बोरिंग होती है, बट बेटा आपके पास न्यूमेरिकल बहुत सारे होंगे फिजिकल केमिस्ट्री के इस साल, और अगर आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा आपके पूरे साल मेहनत करने का ना, समझो। अगर आपका आंसर ही गलत आएगा हर बार न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन की वजह से, तो इसलिए जरूरी है ये, बेशक बोरिंग हो लेकिन जरूरी है यार। चलो धन्यवाद। चलिए 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 चलिए, तो अब जरा ध्यान से समझ, जो है एक क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, सारे लोग करेंगे, फिर इस पीछे वाले को ही ना करें, इस पीछे वाले को ही ना करें, इस वाले को कर लें क्या एक बार, इस वाले को कर लें क्या, इस वाले को कर लें, इस वाले को करें। चलो इस वाले को सॉल्व करते हैं, है ना, ये कैसे कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से देखो, मुझे क्या करना है, मुझे पावर सेम करनी है। तो मैंने लिखा 2.5, यह है 10 की पावर -2। क्या मैं इस 4.8 के बाद
इस 10⁻³ को अगर नीचे लाऊंगा तो वो प्लस का 3 हो जाएगा, मतलब नीचे आके 1000 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? क्या ऐसा हो सकता है? जब ये नीचे आएगा तो 10⁻+ हो जाएगी भाई, ऊपर नीचे सबको पता है, वो नीचे आएगा तो 10⁻+ हो जाती है, तो ये बेटा 1000 हो गया। अब एक काम करो, अगर मैं इसका 1 0 काटूंगा तो डेसिमल पीछे खिसक जाता है, सबको पता है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2.5 10⁻², है ना, माइनस 0.48 अपॉन में 100? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? जल्दी बताओ। जैसे मल्टीप्लाई में जब 10 रखते हैं तो डेसिमल आगे खिसकता है, डिवाइड में उसका उल्टा हो जाता है कि डेसिमल पीछे खिसकता है, तो 0.48 ये आ गया मेरा। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2.5 10⁻², और अब इसका भी जब ये 100 ऊपर जाएगा तो मैं लिख सकता हूं 0.48 10⁻²। हाँ भैया लिख तो सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। क्या 10⁻² कॉमन आ गया? हाँ जी भैया ये तो कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा बेटा? ये सेम हो गया तो कॉमन आ गया, अंदर बचा 2.5 माइनस में 0.48। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कितना आएगा? 2.5 में से 0.48 को आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा बेटा कितना? 10 में से 8 गया 2, 4 में से 4 गया 0, 2.02। और इसमें अब आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज साइंटिफिक नोटेशन इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अगर सभी को यहां तक की सारी बातें क्लियर हो गई हैं तो हम आज चलेंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलिए आइए जल्दी से, उतारिए जल्दी से। डन है क्या? लव यू टू यार, लव यू टू गाइस। सुजीत, मेरे लाल, मेरे बच्चे, दोबारा देखो। सबसे पहले आपको पावर सेम बनानी है। यहां पर 10⁻² थी, यहां पे -3 थी। आपने बड़ी वाली को, हमेशा बड़ी वाली को छेड़ना है। मैंने यहां पर भी बड़ी वाली को छेड़ा है, यहां पर भी मैं बड़ी वाली को ही छेड़ रहा हूं। तो 10⁻³ को आप नीचे उतारोगे, प्लस का 3 मतलब 1000। इस एक 0 को काटो और डेसिमल को इन्वॉल्व कर लो इस कैलकुलेशन में। डेसिमल में जब डिवाइड में आप 0 को लेते हो तो डेसिमल पीछे खिसक जाएगा, तो इस 4 के पीछे आ जाएगा 0.48, सो ऐसे ही बच जाएगा। सो वापिस से ऊपर जाएगा तो 10⁻² ऊपर जाएगा, माइनस का 2। अब देखो आपका कॉमन आने के लिए रेडी हो चुका है। कॉमन आया, आपने सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया बेटा। धन्यवाद। क्लियर है सभी को? वंस मोर कर दिया मैंने, वंस मोर कर दिया मैंने, ठीक है ना। बड़ी वाली को छेड़ना है, हमेशा बड़ी वाली पावर को छेड़ना है। उतारा, 1000 लिखा, 0 को ऊपर इन्वॉल्व किया। यहां पर वाइस वर्सा लिख लो, जब मल्टीप्लीकेशन में 10 को अंदर लाते हैं तो डेसिमल आगे खिसकता है, लेकिन डिवाइड में वही डेसिमल पीछे खिसक जाता है। यहां पे आपने 10 से डिवाइड किया तो डेसिमल पीछे खिसक गया 0.48। 100 को ऐसे छोड़ा, ऊपर के 10⁻², कॉमन ले लिया, उसके बाद सॉल्व कर दिया। चलिए अब फाइनली हम आते हैं इस चैप्टर के पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले पार्ट पे, क्योंकि इसके बाद तो तुम्हारा पूरा टेक्निकल केमिस्ट्री शुरू हो जाएगी। तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट, तुम्हारा परसेंटेज कंपोजिशन, इंपेरिकल फॉर्मूला, ये लास्ट टॉपिक है जहां पर आपको मेजरमेंट वगैरह सीखने हैं, और इसी से आपके पेपर में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझना बहुत जरूरी है, तो ध्यान से अब थोड़ा सा मन लगा लेना, ठीक है। सबसे पहले आपके पेपर में पूछा जाएगा डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या है? डिफाइन। एक सेकंड के लिए मैं तुम्हारी चैट बंद करूंगा, अब थोड़ा सा मैं तुम्हारा फोकस चाहता हूं यहां पे। सिग्निफिकेंट फिगर्स गाइस होती क्या है? व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी प्लस 1 विच इज एस्टिमेटेड और अनसर्टेन। मतलब इसका मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब यह हुआ कि तुम कहीं पे भी कुछ ना कैलकुलेट कर रहे हो, कुछ भी तुम कैलकुलेट कर रहे हो, तुमने कैलकुलेट जब करा, मैं तुम्हें एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल दूं, तुम्हें मजा आ जाएगा एग्जांपल से। तुम्हारे पास एक वेगिंग मशीन रखी है, एक वेगिंग मशीन, ठीक है, एक वेगिंग मशीन रखी है। तुमने इसके ऊपर, वेगिंग मशीन के ऊपर चढ़े तुम, तो तुमने एक बात नोटिस की होगी, तुम्हारे, मान लो तुम्हारे अंदर 60 किलो वजन है, तो 60 तो हमेशा फिक्स रहेगा, 60 चेंज नहीं होगा, है ना, 60 तुम्हें दिख जाएगा। लेकिन 60 के बाद लिखा होगा, 60 के बाद 2, ठीक है, उसके बाद एक ऐसा नंबर होगा, अब जो मूव कर रहा है, ये कभी 1 हो जाता है, कभी 3 हो जाता है, कभी 2 हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ये नंबर तो आपको वेगिंग मशीन पे फिक्स दिखाई दे रहे हैं, ऑलमोस्ट ये फिक्स दिखाई दे रहे हैं आपको, फिक्स, ये चेंज नहीं हो रहे। जब आप चढ़े उस पे तो 60.2 तो फिक्स था, लेकिन उसके आगे का नंबर आपके हिलने डुलने से या फिर थोड़ा सा भी उससे वो ऊपर नीचे जा रहा है, ये वाला ऊपर नीचे। तो जो फिक्स्ड है
उनको तो आपने बोल दिया ये तो है सर्टेन नंबर, और जो आपका बार बार मूव हो रहा है ये है आपका अनसर्टेन नंबर। कैसा है? अनसर्टेन नंबर। अगर सारे सर्टेन को और आगे एक अनसर्टेन को आप ऐड कर दो तो वहां से निकलती है कि भाई इस पूरी के पूरी कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट मतलब ऐसी कौन सी फिगर्स हैं जो इस कैलकुलेशन के लिए एक्चुअली में सिग्निफिकेंट है, जिनका हमें लिखना बहुत जरूरी है। तो जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, चाहे वो वे कैलकुलेट करने का हो या फिर कुछ भी हो, तो हमें साइंस ये कहती है कि आपको जितनी भी फिक्स्ड वाली वैल्यूज हैं वो सर्टेन वाली प्लस एक जो अनसर्टेन है वो जब आप लिखोगे तब जाके वो सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, और उन्हें कहते हैं कि भाई अब मान सकते हैं कि जो हमारी वैल्यू आई है ये एक्यूरेट है। बात समझे? क्या लिखा हुआ है? सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी प्लस वन विच इज एस्टिमेटेड और अनसर्टेन। अब इस वाली को आप एस्टिमेट करके तो लिखोगे भाई 60.2 तो फिक्स था, लेकिन ये वाली 1 पे जा रही है, कभी 2 पे जा रही है, कभी 3 पे जा रही है, तो इसको आप एस्टिमेट करके लिख दोगे यार 1 जा रही है, 2 जा रही है, 2 लिख देता हूं, चलो 2 लिख देता हूं। मान लो आपका ये जो नंबर है ना, ये कभी 1 जा रहा है, 2 जा रहा है, 3 जा रहा है, तो आप जब कॉपी में लिखोगे भाई आपकी वैल्यू क्या है, तो लिखोगे 60.2, ये तो फिक्स है। अब ये कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 3, आपने बीच का ले लिया 2 लिख दिया, और ये आपका हो गया फाइनल वैल्यू। तो आपने क्या किया? आपने अपनी सर्टेन वाली वैल्यू को लिखा और एक अनसर्टेन वाली वैल्यू को लिखा, और फिर यह बोला कि यह मेरा आंसर एकदम एक्यूरेट है अकॉर्डिंग टू साइंस, यही मेरी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मानी जाती हैं। आई होप के सभी को यह बात समझ में आई होगी। मान लो मैं आपको एक कंडीशन देता हूं, आप वेग मशीन पे गए, आपका 60.2 तो फिक्स्ड है, अब जो इसके आगे का नंबर है यह भी थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा है, और इसके आगे का नंबर है यह भी थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा है, तो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी मानी जाएंगी? ये वाला, ये तीनों फिक्स्ड है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये ऊपर नीचे जा रहा है तो ये पहली अनसर्टेन वाली है, ये भी ऊपर नीचे जा रहा है तो ये भी अनसर्टेन वाली है। तो आपको अनसर्टेन वाली कितनी लेनी है? 1, फिक्स्ड वाली सारी और अनसर्टेन वाली केवल एक। तो अब भी आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? 4 ही है, 3 ये और एक ये वाली अनसर्टेन वाली। तो फिक्स्ड प्लस अनसर्टेन, इससे कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, और ऐसे में जो आपकी वैल्यू होती है उसको माना जाता है कि भाई ये है हमारी परफेक्ट वैल्यू। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे पहचानते हैं किसी भी लिखी हुई जगह पे, उसके लिए कुछ रूल हैं। अगर सभी को सिग्निफिकेंट फिगर्स का बेसिक मतलब समझ में आ गया है तो जल्दी से एक बार मुझे चैट सेक्शन में बता दो कि भैया समझ में आ गया सिग्निफिकेंट फिगर्स का बेसिक मतलब क्या होता है, और फिर हम समझेंगे रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर। रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर हम देखेंगे कि किसी लिखी हुई वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल क्या है फाइंड करने के लिए। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स याद रखने हैं, उसी पे बेटा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, उसी पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात थी, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है ऐसी वैल्यूज कैलकुलेशन में जो सर्टेन है, फिक्स्ड है, जो सर्टेन है यानी कि फिक्स्ड है, और उनमें एक ऐसी वैल्यू जो अनसर्टेन थी, इसको आपने एस्टिमेट करके रख दिया है। तो आपकी एक हो गई एस्टिमेट वाली और एक बाकी हो गई फिक्स्ड वाली, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना गाइस, अब ध्यान से देखना, बहुत कह रहे रिपीट कर रहा कोई, घान चेक करो। अबे देखो 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 देखो, दोबारा से देखो, दोबारा से देखो। तुम वेगिंग मशीन पे चढ़े थे, चढ़े भैया, तुम्हारा जब वेगिंग मशीन तुमने देखा तो 60.2 फिक्स्ड चिपका हुआ था, इतना है, और ये वाली वैल्यू ऊपर नीचे हो रही थी। तो ये वाली तीनों आपकी फिक्स्ड हो गई सर्टेन, और ये वाली हो गई आपकी अनसर्टेन। तो इन सबको बोला जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मान ली जाएंगी। नीचे आए, अब की बार जब मैंने वेगिंग मशीन पे वेट नापा तो 60.2 फिक्स था, यहां वाला नंबर ऊपर नीचे जा रहा है, यहां वाला नंबर ऊपर नीचे जा रहा है। तो आपको फिक्स्ड प्लस एक अनसर्टेन प्लस 1, केवल एक अनसर्टेन लेनी है। तो आपने इस वाली को सिग्निफिकेंट माना, बाकी को आपने सिग्निफिकेंट नहीं माना। सिंपल, क्लियर है? जल्दी बता दो मुझे। सर ओपी समझ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। अब क्लियर है सभी को? जल्दी बोलो, अंडरस्टूड है? ठीक है। अब मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल दूंगा कि कैसे पहचाननी है सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहला रूल देख लो, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं
उन्हें सिग्निफिकेंट माना जाएगा। ये जस्ट एक बेसिक एग्जांपल था सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझते कैसे हैं। अब आपको कुछ रूल्स याद रखने हैं। सारी नॉन जीरो डिजिट्स हमेशा सिग्निफिकेंट मानी जाएंगी। जैसे कि अगर आपके पास कहीं पे लिखा है 285, तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बेटा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मानी जाएंगी। रूल नंबर 1 आपको याद रखना है। रूल नंबर 2, जीरो प्रोसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले जो भी जीरो होंगी वो नॉन सिग्निफिकेंट मानी जाएंगी। जैसे कि 0.03 में जो सिग्निफिकेंट जो मेजर वैल्यू है 0.0 को आप सिग्निफिकेंट नहीं मानोगे, इसमें केवल 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर मानी जाएगी। एंड अगर आप इसमें देखोगे तो केवल 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। ठीक है, तो सारी नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होती है। जीरो जो नॉन जीरो डिजिट के पहले हैं उनको नॉन सिग्निफिकेंट माना जाता है। अगला, जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में कोई जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट माना जाएगा। जैसे कि ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी और ये भी, इन जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर्स माना जाएगा। 3 स्टार्टिंग के रूल अभी तक हुए हैं। मैं इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर करना। मेरे पास लिखा है 0.2405, यहां पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे बेटा, जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? स्टार्टिंग के 3 के अकॉर्डिंग, स्टार्टिंग के 3 बेटा, तीनों में देख लो दोबारा से। सारी नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होती हैं। नॉन जीरो का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारी सिग्निफिकेंट होती हैं। जीरो प्रेसिडिंग का मतलब होता है पीछे, प्रेसिडिंग का मतलब होता है बेटा पीछे। जीरोज जो पीछे होती हैं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट मतलब पहली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके पीछे वाली को सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। जैसे कि 0.03 में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये थी, इसके पीछे की जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, केवल एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें। ऐसे यहां पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले जो भी जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, केवल 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर मानी गई है यहां पे। जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच वाली जीरो है वो सिग्निफिकेंट मानी जाएगी, इसलिए यहां पे 4 जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब जरा आंसर बताएंगे इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी? जल्दी बता दो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी इसमें, जल्दी बता दो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी भाई लोग। एवरीवन इन द हाउस मेक सम नॉइस। भैया ये वाली जीरो है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पीछे, मतलब सेकंड रूल के अकॉर्डिंग ये सिग्निफिकेंट नहीं है। 2 नॉन जीरो डिजिट नंबर है, 4 भी नॉन जीरो है, 5 भी नॉन जीरो है, तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट। जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग ये भी सिग्निफिकेंट, मतलब आंसर आएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहां पे। एवरीबॉडी इन द हाउस मेक सम नॉइस। क्या सभी को समझ में आ गए हैं पहले 3 रूल? एवरीवन, क्या अगला क्वेश्चन दूंगा तो कर लोगे क्या? अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, करना जल्दी से, आंसर बताना मुझे। 247,005 इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? जल्दी से मुझे सारे लोग आंसर करेंगे, सारे लोग आंसर करेंगे जल्दी से मुझे। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन 247,005? आराम से दिमाग लगाओ यार, आराम से दिमाग लगाओ यार, जल्दबाजी नहीं है कुछ भी, अपन को जल्दबाजी नहीं है। सबका 6 आ रहा है? क्या बात कर रहे हो, सबका 6 आ रहा है। देखो ये वाली नॉन जीरो है तो पहला रूल लगाएंगे यार, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी और ये भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर। जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ये दोनों जीरो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में बैठी हैं तो ये भी सिग्निफिकेंट हुई। रूल नंबर 3 देखो क्या लिखा है, जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो बेटा ये भी तो क्या हुई, सिग्निफिकेंट हुई। अरे हां या ना? क्या लगा दूं? 6 लगा दूं? समझे कि नहीं समझे? बात की गहराई को समझे कि नहीं समझे? जल्दी बता दो। अगला सवाल दे रहा हूं, अगला सवाल देखो, मेरे पास लिखा है 0.4701। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे?
यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे भैया? पहले रूल के अकॉर्डिंग सारी नॉन जीरो डिजिट्स, ये भी और ये भी सिग्निफिकेंट है। दूसरे रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पीछे वाली जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होती, तो ये नहीं है। और तीसरे रूल के अकॉर्डिंग ऐसी जीरो जो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में होगी, ये सिग्निफिकेंट होगी। मतलब 4 आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, सारे लोगों ने लिख लिया कॉपी में? नोट्स बन गए सबके? क्या सभी के नोट्स बन गए हैं? आगे बढ़ा जाए एवरीबॉडी? क्या सभी के नोट्स बन गए हैं? आगे बढ़ा जाए क्या? जल्दी बोल दो, आगे बढ़ा जाए। चलो जी, रूल नंबर 4 पे आते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग रूल है, बहुत ही ध्यान से देखना, गड़बड़ हो सकती है क्योंकि रूल नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट। जीरोस एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। देखो, जीरोस एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर, नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर जीरो उनके बाद में आ रही है, किसी भी नंबर के बाद में आ रही है, तो वो सिग्निफिकेंट है। लेकिन कब? जब वो डेसिमल के राइट साइड में होंगी। देखो, ये दो डिजिट जो है वो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में नहीं है, इनके आगे कोई नॉन जीरो डिजिट है ही नहीं, तो क्या ये वो नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है? केवल तभी सिग्निफिकेंट है अगर ये डेसिमल के बाद में लिखी हुई है। मतलब ऐसे में ये तीनों सिग्निफिकेंट मानी जाएंगी। दे आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो, मैं इसका एग्जांपल लेके दिखाता हूं तुम्हें। देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि 2.002 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर गाइस? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? जल्दी से मुझे सोच समझ के इसका आंसर करेंगे बेटा। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? जल्दी से मुझे बताएंगे आंसर। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? चलिए बताओ, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं भैया? दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ गई ना जीरो, यहां तो 4 होंगी, क्योंकि रूल नंबर 3 लगा दूंगा। जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, भैया यहां तो 4 हो जाएंगी। लेकिन जो रूल नंबर 4 है वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। मैंने लिखा 0.200, क्या रूल नंबर 3 यहां पर लगेगा? नहीं। रूल नंबर 3 तो यह कहता था कि ये जीरो तब मानी जाएंगे सिग्निफिकेंट जब इनके आगे भी कोई नॉन जीरो डिजिट होगा। अब की बार उसने रूल नंबर 4 में बोल दिया है कि ये तब सिग्निफिकेंट हो सकती हैं जब डेसिमल के आगे होंगी। मतलब दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, तो नॉन जीरो डिजिट के बीच में नहीं भी होंगी तब भी सिग्निफिकेंट होंगी। तो यहां पर ये तीनों सिग्निफिकेंट है। डेसिमल के पीछे वाली सिग्निफिकेंट जीरो कभी भी नहीं होती है। तो यहां पर आपका आंसर आएगा 3। क्या सभी लोग इससे सहमत हैं? क्या सभी लोग इससे? देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है 3 4 में, लेकिन अपने को कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा पेपर में, ठीक है ना। बट इफ अदरवाइज द टर्मिनल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट। देखो, डेसिमल पॉइंट होना बहुत जरूरी है। अगर डेसिमल नहीं होगा तो भाई उन वालों को हम क्या नहीं मानेंगे? जल्दी से मुझे बता दो। हम उन वालों को नहीं मानेंगे कि वो सिग्निफिकेंट है, जैसे कि 100। अब अगर आप 100 में देखोगे तो जिसमें डेसिमल कहीं नहीं होता उसमें आखिरी में होता है। क्या ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट मानी जाएंगी? नहीं, क्योंकि ये डेसिमल के राइट साइड में नहीं है, तो रूल नंबर 4 अप्लाई नहीं होता इन पे। अरे समझे कि नहीं समझे? जल्दी बताओ मुझे। यहां पर इन जीरो में ये रूल नंबर 4 अप्लाई ही नहीं होता, क्योंकि जीरो डेसिमल के राइट में होंगी तो सिग्निफिकेंट होंगी, लेकिन लेफ्ट में होंगी तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। यहां पर आपका केवल एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। एवरीबडी इन द हाउस मेक सम नॉइस। बेटा, पोल वाले क्वेश्चन आएंगे, पहले समझ लो। जल्दी बताओ किसको रूल नंबर 4 बहुत अच्छे से समझ में आ गया है? एवरीवन जल्दी बोलेंगे। रूल नंबर 4 किसको अच्छे से समझ में आ गया? जल्दी बता दो मुझे, जल्दी बता दो मुझे। बहुत सारे एग्जांपल दूंगा अभी, ध्यान से देख लो। या तो आपके पास रूल नंबर 3 ये कहता है कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच वाली जो जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट होंगी, इसलिए 4 है। रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर दो बीच में नहीं है नॉन जीरो के, तो नॉन जीरो के अगर आगे भी है, अगर डेसिमल के राइट में है तो वो सिग्निफिकेंट होगी।
लेकिन अगर वो डेसिमल के पीछे है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी, डेसिमल के आगे होना चाहिए अगर रूल नंबर 4 को आपको अप्लाई करना है तो। बहुत ही बढ़िया। इसी वजह से जो 100 है बेटा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? केवल एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। क्या बातें समझ में आ रही हैं सभी को? अगर हां तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एंड अगला पॉइंट देखो, अगर आपके पास कहीं पे लिखा है 100.0, क्या लिखा हुआ है? 100.0। अब यहां पे बड़ी मजेदार बात समझना, बड़ी मजेदार बात। ये जो आपकी दो जीरो हैं, ये जो आपकी दो जीरो हैं, ये नॉन जीरो डिजिट के आगे हैं, है ना? आगे हैं। और जो आपकी ये वाली जीरो है, ये डेसिमल के राइट साइड में है। ऐसे में ये वाली सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि ये डेसिमल के आगे है। ये वाली सिग्निफिकेंट क्यों? क्योंकि ये नॉन जीरो है। और जो दोनों के बीच में जीरो आती हैं वो भी सिग्निफिकेंट मानी जाएंगी। इस वजह से यहां पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। अब आधे बोलेंगे भैया ये तो लेकिन डेसिमल के राइट लेफ्ट साइड में है ना, आपने बोला है राइट में होना चाहिए। लेकिन ध्यान दो, अगर राइट में एक सिग्निफिकेंट है और लेफ्ट में एक सिग्निफिकेंट है तो बीच वाली को अपने आप सिग्निफिकेंट मानना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप आगे वाले को कह रहे हो कि ये काम की है तो इससे पीछे वाली तो काम की होनी ही चाहिए। ऐसे में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। अब मैं क्वेश्चन दूंगा, जल्दी से इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। एवरीबॉडी क्या लिख सकते हो? जल्दी से मुझे बता दो, सारे के सारे लोग। यहां तक लिख लो, बस यहां तक, यहां तक, यहां तक। और फिर मैं क्वेश्चन दूंगा करने के लिए। कंफ्यूजन है लेकिन अपने को प्रैक्टिस करना है, टेंशन ना लेना, ठीक है ना? कंफ्यूजन लेकिन टेंशन नहीं लेनी अपने को। मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं, एग्जांपल्स दे रहा हूं कुछ करने के लिए। ध्यान से देखना, एग्जांपल्स दे दूं। एग्जांपल जल्दी से बता दो मुझे, एग्जांपल दूं? एवरीवन एग्जांपल दूं? जल्दी बोल दो, जल्दी 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 जल्दी। चलो एग्जांपल देखो, लिख लिया हो तो सारे लोग चैट बॉक्स में कूद पड़ेंगे आंसर देने के लिए। जल्दी से मुझे बताना 157002 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? जल्दी से आंसर कर दो। जल्दी से पहले वाले का आंसर करो, जल्दी से पहले वाले का आंसर करो सारे लोग चैट बॉक्स में। जल्दी से पहले वाले का आंसर करो चैट बॉक्स में। पहले वाले का आंसर करो जल्दी से चैट बॉक्स में। जल्दी से पहले वाले का आंसर करेंगे सारे लोग चैट बॉक्स में। 157002 में कितनी सिग्निफिकेंट है? नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट। जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स नंबर आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। मतलब रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट। कितने हो गई? 3 और 3 6। 6 आंसर आ गया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अगला, अगला क्या है? अगला है तुम्हारा, गाइज ध्यान से देख लेना, ध्यान से देख लेना। अगला है तुम्हारा, लेट सपोज 100, दैट्स इट। कितनी यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 100 में? 100 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 100 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? जब भी कभी डेसिमल कहीं ना दिख रहा हो तो एंड में लगाना होता है। यहां पर ये नॉन जीरो है तो ये सिग्निफिकेंट है, लेकिन जो जीरो है वो लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल आ रही है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट नहीं मानी जाएगी क्योंकि लेफ्ट में आ रही है। तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। कितनी है? केवल एक ही है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन 100.24। रूल नंबर 3 अप्लाई होगा। ये जो जीरो है ये बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आ रही हैं। ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी है, ये दोनों इनके बीच में आ रही हैं, तो ये भी सिग्निफिकेंट हुई। कितना आंसर आया बेटा? 5 आंसर आया। ठीक है, अगला देखो, अगर मेरे पास लिखा हुआ है 100.0, अब मजेदार चीज, ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि नॉन जीरो है, ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि डेसिमल के राइट में है। दो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच वाले में कुछ भी होगा आपको सिग्निफिकेंट मानना है, यानी कि 4 आंसर आएगा। एवरीवन समझ में आ रहा है क्या? जल्दी बता दो मुझे, क्या सभी को डाउट्स क्लियर हुए हैं? नहीं हुए हैं? बट बेटा 100, अगर 100 के बाद डेसिमल है तो एक आपको सिग्निफिकेंट फिगर माननी है, लेकिन अगर 100 के डेसिमल के बाद जीरो लगा दी है तो क्योंकि ये सिग्निफिकेंट हो गई, क्योंकि डेसिमल के राइट साइड में है, तो पीछे वाली अपने आप सिग्निफिकेंट हो जाएंगे और यहां पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। क्या बात है, ये आपको बेटा ध्यान रखना है। इतनी सारी प्रैक्टिस करवा दूंगा, तुम यकीन मानो तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, ध्यान से, फिर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाएंगे। सच नंबर्स
आर बेटर रिप्रेजेंटेड इन साइंटिफिक नोटेशन। जब हमें कोई ऐसी चीज मिलती है जैसे कि 100 मिल गया, 1000 मिल गया, तो हम कोशिश करते हैं कि इनको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मैं 100 को लिख सकता हूं 1 इंटू 10⁻², तो जो भी नंबर आपका ये आएगा यही सिग्निफिकेंट मान लेना, तो आप इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स बोल दोगे। अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कर रहे हो, ध्यान से देख लेना, जो भी 10 की पावर्स हैं उनको कभी भी सिग्निफिकेंट में लेना मत। आप 1 इंटू 10⁻² में इसको सिग्निफिकेंट में मत लेना, आपका 1 ही इसका आंसर आ जाएगा एक सिग्निफिकेंट फिगर से। कहीं लिखा है 1.0 10⁻², तो यहां पर ये वाली सिग्निफिकेंट नहीं मानी जाएंगी, लेकिन इसमें क्या आप कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स मानोगे? मुझे इसमें 1.0 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? जीरो जो आ रहा है वो डेसिमल के राइट में आ रहा है, तो दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसलिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मानी जाएंगी। कहीं पे लिखा है अगर 1.00 10⁻², तो यहां पे इसको तो सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, 10 की पावर्स को नहीं मानते हैं, लेकिन डेसिमल के राइट साइड में 0 आ रही है, तो यहां पर आपकी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मानी जाएंगी। एवरीबॉडी ठीक है। चलिए लास्ट रूल है, 5th रूल है, ध्यान से इसको देख लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, फिर देखते हैं तुम में कितना दिमाग है। जो भी काउंटिंग वाले नंबर्स होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, जैसे कि 2 बॉल्स, 20 एग्स, यहां पर क्योंकि आप डेसिमल के बाद कितनी भी 0 लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने डेसिमल के बाद कितनी भी 0 लगा दी, और 0 जो राइट साइड में होती है वो सारी सिग्निफिकेंट होती हैं, इनफाइनाइट नंबर आप 0 लगा सकते हो। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट का नंबर आएगा उनमें आपको बोलना है कि इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्यों? क्योंकि कहीं पे लिखा है अगर 2 बॉल्स, तो मैं उसको अपनी मर्जी से लिख सकता हूं 2.0000000 सो मैनी जीरो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पे इनफाइनाइट जीरो लिख सकता हूं, और ये सारी जीरो क्योंकि डेसिमल के राइट साइड में है, ये सारी सिग्निफिकेंट है, इसलिए अभी कोई ऑब्जेक्ट की बात होगी, काउंटिंग की बात होगी, तो आपको बोलना है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। दैट्स इट। चलिए अब कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाते हैं विद द पोल। आर यू रेडी गाइस? क्या तुम रेडी हो? क्या तुम रेडी हो? सबने लिख लिया? आर यू रेडी? जल्दी बता दो मुझे, क्या तुम रेडी हो एवरीवन? चलो तो देखो क्वेश्चन आ रहे हैं, पोल वाले क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पोल दे रहा हूं गाइस, यहां पे तुम्हारे पोल चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पोल है, तुम्हें बताना है कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इससे आइडिया लगेगा कि भाई किसको कितना समझ में आया। चलो तो पहला वाला क्वेश्चन आपका ये है, मेरे अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूं यहां पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, या फिर 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। पहला क्वेश्चन है आपका, सारे लोग आंसर करेंगे बेटा इसका। 45 सेकंड्स आपके पास सॉल्व करने के लिए है, आराम से सॉल्व करो बेटा। 5th वाला रूल अभी समझा दूंगा, टेंशन मत लियो। 5th वाला रूल अभी समझा दूंगा, टेंशन ना ले, सारे रूल रिवाइज हो जाएंगे क्वेश्चंस में। बोलो भाई। आया क्या आंसर? कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी बेटा? रूल नंबर 1 को देखो अपनी कॉपी में सारे लोग, सॉरी रूल नंबर 2 को देखो, रूल नंबर 2 को देखो सारे लोग अपनी कॉपी में। सारे लोग रूल नंबर 2 को अपनी कॉपी में झांक के देखेंगे क्या था। रूल नंबर 2 देखोगे सारे लोग, जल्दी से बोल दो। रूल नंबर 2 को देख लो सारे लोग जल्दी से। रूल नंबर 2 को देखेंगे सारे लोग। रूल नंबर 2 में लिखा था 0 प्रेसीडिंग नॉन जीरो डिजिट, 0 प्रेसीडिंग नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। ऐसी जीरो जो नॉन जीरो डिजिट के पीछे हैं वो सारी सिग्निफिकेंट नहीं मानी जाएंगी। क्या आपको याद है पोल खत्म होता है? क्या रूल नंबर 2 सभी को याद है क्या लिखा था? 0 प्रेसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, जैसे कि इसके पीछे की जीरो सिग्निफिकेंट नहीं थी। इसी मुद्दे पे अगर मैं चलूं तो इस मुद्दे के हिसाब से मेरा आंसर आता है ना ये सिग्निफिकेंट है ना ये सिग्निफिकेंट, नहीं केवल ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, मतलब 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या सभी ने 2 लगाया गाइस? क्या सभी ने 2 लगाया? क्या सभी ने गलती तो नहीं की है? जल्दी से तो मुझे एक बार। सी इज द करेक्ट ऑप्शन है, 39.6% है। 4 वाले बेटा गलती कर बैठे हैं, 4 वाले गलती कर बैठे हैं। आपने 4 वालों ने बेटा, जिसने भी बी लगाया है, आई कैन अंडरस्टैंड योर पॉइंट। आपने क्या किया?
आपने सोचा कि जीरो जो डेसिमल के राइट साइड में होती हैं वो सिग्निफिकेंट होती हैं। क्या सभी ने यही सोचा था? क्या सभी ने यही सोचा था? क्या सभी ने यही सोचा था? रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग उन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना हम ये वाले की तरह आंसर लगा दे 3। लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपके लिए रूल नंबर जो 3 है वो बड़ा ही, सेकंड है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके सामने आपको पहले वो लेना है, उसके अकॉर्डिंग जो भी जीरो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पीछे हैं, चाहे डेसिमल के राइट साइड में हो चाहे लेफ्ट साइड में हो, वो सारी आपकी नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। क्या पहला डाउट क्लियर हो गया सभी का? एवरीवन, क्या पहला डाउट सभी का क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहला वाला जल्दी से मुझे, क्या सभी बी वालों का डाउट क्लियर हो गया है? बेटा राइट साइड में फर्क नहीं पड़ता, अगर पहली नॉन जीरो डिजिट के पीछे हैं तो वो नॉन सिग्निफिकेंट ही होंगी। सेकंड, बेटा सेकंड पे आ गया हूं, सेकंड का पोल बताएंगे सारे लोग, अगर डाउट क्लियर हो गया है तो। सेकंड वाले का पोल दे रहा हूं, सारे लोग ध्यान से देख लो। सेकंड वाले का पोल दे रहा हूं, सारे लोग ध्यान से देख लो। सेकंड वाले का पोल दे रहा हूं, तो सेकंड वाले का पोल मेरे अकॉर्डिंग है 1, 2, 3 और इनफाइनाइट। जल्दी से बताएंगे मुझे सारे लोग कि यहां पर क्या आंसर आएगा। आपके पास अगेन 45 सेकेंड्स है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर गाइस? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर गाइस? कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहां पे? बताइए सारे लोग, सोच समझ कर बताइए, जल्दबाजी की बात कुछ नहीं करनी है। आ गया सभी का आंसर? सभी का आंसर आ गया? चलिए, तो सबसे पहला जो अपना रूल था कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट होती हैं, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है। उसके बाद अपना एक अगला रूल था जो था अपना, आई थिंक रूल नंबर कौन सा, 3 था मेरे ख्याल से। 3, जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। दो नॉन जीरो डिजिट के बीच वाली जीरो सिग्निफिकेंट होगी, मतलब ये भी सिग्निफिकेंट है। क्या सभी ने सी लगाया है? एवरीवन, क्या सभी का सी आंसर लगाया है? 85% लोगों ने ठीक किया है। डी वाले बेटा गड़बड़ कर गए हैं। डी वाले ध्यान रखो, हमेशा डी वाले ध्यान रखो, इनफाइनाइट केवल तब कहना है जब किसी ऑब्जेक्ट की बात हो रही होगी, किसी ऑब्जेक्ट की बात हो रही होगी। ऑब्जेक्ट मतलब के 5 पेन तो इनफाइनाइट होगा। 5 पेन्स लिखा है कहीं पे, कहीं पे लिखा है 17 स्ट्रॉज, यहां पर इनफाइनाइट, केवल ऑब्जेक्ट्स के लिए इनफाइनाइट लगाना है, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला, नेक्स्ट बेटा, अगले वाले केस पे आ रहा हूं। थर्ड वाले का आंसर बताना है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको यहां पर देखने के लिए मिलती हैं? सी में फिर से 3 है, डी में अब की बार 4 है। सारे लोग आंसर देंगे बेटा, सारे लोग आंसर देंगे बेटा। बड़ी मजा आ रहा है। अरे लो मजे भाई, लो मजे, जितने मजे ले सकते हो उतने लो भाई, क्योंकि मुझे भी आ रहा है यार मजा। तो देखो जो बात है, मुझे भी आ रहा है मजा। बताइए जल्दी से कितना आंसर आएगा? 5005 में हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? सही कर देना, गलत मत कर देना भाई, सच में बता रहा हूं मैं। हथौड़ी हथौड़ी ये है अपना यार, हंसता और हंसाता है ये असली निंजा, मैं हूं एक निंजा। आ गया क्या आंसर? बड़ी 30 सेकंड दो बस, चलो 30 सेकंड दूंगा आपसे। कोई कह रहा है भैया मेरा पोल नहीं आ रहा, बेटा जिसका भी पोल नहीं आ रहा है, मेरी आपसे दिली विनती है कि प्लीज टेंशन ना लो, अपनी कॉपी में आंसर लगाओ, वो सही होना चाहिए। पोल में आए ना क्या फर्क पड़ता है यार। चलिए जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो ध्यान से देखो बेटा, दो नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होंगी
और ऐसी जीरो जो इनके बीच में आ रही हैं वो तो सिग्निफिकेंट होगी ही होगी, और ऐसे में जो आपका आंसर आएगा बेटा वो आएगा 4। तो ये वाले का आंसर हो गया 4। तो इसका आंसर आपका 2 था, इसका आंसर आपका 3 था, इसका आंसर आपका बेटा 4 हो गया है। और अगर आपने इसका डी लगाया है तो मुस्कुराइए, आपने मौज ही बांध दी है। 90% लोगों का ठीक है, कुछ ने अभी 3 लगा दिया। बेटा 3 का क्या मतलब है बताओ, 3 का क्या मतलब है? 3 का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहां पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं चाहता हूं कंफ्यूज ना हो बेटा। तो जल्दी से सारे लोग इसका सही आंसर देंगे। डी ऑप्शन दे रहा हूं मैं यहां पे, और डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पे मैंने लिख दिया 6। यहां पे मैं आपको 45 सेकंड दे रहा हूं क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। 126,000 में कितना आंसर आएगा? जल्दी से मुझे सारे लोग इसका सही आंसर देंगे, एवरीबॉडी जल्दी से सारे लोग इसका बेटा सही आंसर देंगे, सही आंसर देंगे। चलिए जी बताइए, सोच समझकर बताइए, सोच समझकर बताइए, सोच समझकर बताइए, सोच समझकर बताइए एवरीबॉडी। अरे यार ये अभी भी समझ नहीं रहे हो बात को, हैं? रूल नंबर 4 क्या था? रूल नंबर 4 एवरीवन, व्हाट वाज रूल नंबर 4? अगर कहीं डेसिमल नहीं दिखता है तो डेसिमल लास्ट में होता है, लगा दिया जी। अगर जीरो बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट आ रही है तो सिग्निफिकेंट है भाई, बिटवीन तो वाला केस नहीं है ये। अगर डेसिमल के लेफ्ट साइड में आ रही हैं तो क्या वो सिग्निफिकेंट मानी जाएंगी या राइट साइड वाली सिग्निफिकेंट मानी जाएंगी? जल्दी बोलो। ऑब्वियसली लेफ्ट साइड वाली सिग्निफिकेंट नहीं होती, ऐसे में आपका ये सिग्निफिकेंट है, ये है और ये है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में आ रही है, सिग्निफिकेंट नहीं मानी जाएंगी। समझ में आ रही है बात? जल्दी से बताओ। इसलिए सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर आपको रूल नंबर 4 अप्लाई करना था। मैं समझता हूं जितने लोगों ने भी डी वाले लोग हैं बेटा, आपको रूल नंबर 4 याद है। रूल नंबर 4 याद है मैंने क्या करवाया था? देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है। अगर आपके पास जब भी कोई नंबर आएगा, जैसे हमने 100 वाले में, हमने 100 में क्या बोला? हमने 100 में क्या बोला? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों भाई? क्यों भाई? क्योंकि यहां पे डेसिमल लगाएंगे तो लेफ्ट साइड में जीरो काउंट नहीं करते हैं सिग्निफिकेंट, ठीक है ना। तो बेटा गलती को पहचानेंगे, क्वेश्चन करने का फायदा ये है, गलती को पहचानना है अपने को, ठीक है ना, गलती को पहचानना है। चलो अगला सवाल बेटा, आपको बताना है आंसर किसका? ये वाला, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 5th वाले का आंसर देखते हैं कितने लोग सही बता पाएंगे, क्योंकि 5th वाला में ही तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है जितना मैं देख पा रहा हूं। ए, बी, सी और डी। क्या यहां एक सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 है, 4 है या फिर 2 है? यार सोच समझ के बताना प्लीज गाइस, क्योंकि इसके लिए मैंने मेहनत की थी, मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन अलग से करवाया था इसके लिए। सोच समझ के आंसर करना। 500.0 का आंसर क्या आएगा? सोच समझ के आंसर करना है भाई लोग, सोच समझ के आंसर करना है, जल्दबाजी मत करना प्लीज, जल्दबाजी मत करना प्लीज। माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, ऑल ऑफ यू इन द हाउस, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर आएगा। टिंग निंग 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 टिंग निंग 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 टिंग निंग 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 टिंग निंग 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 निंग। गाइस आ गया किसी का आंसर? आया क्या? आया क्या? शाउट आउट भी चाहिए किसी को? वाह 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 बेटे, 11वीं क्लास में एंट्री लेते ही क्वेश्चन क्या बन गए? शाउट आउट चाहिए हैं? अभी तो पूरा साल बाकी है। सर जी मैं गलत कर दिया, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। क्या पॉपकॉर्न वाला आ गया यार तुम्हारे सामने, मतलब गाना गाना भी, मतलब यार कैसी बात कर रहे हो। चलो ठीक है गाइस, व्हाट विल बी द आंसर मेरे लाल बच्चे? ये जीरो इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि डेसिमल के राइट साइड में, ये इसलिए सिग्निफिकेंट है कि नॉन जीरो है, और दोनों के बीच में बेटा इनको भी सिग्निफिकेंट मानना पड़ेगा। तो आंसर आया 4, यहां था 3। तो बेटा मेरे लाल मेरे बच्चे क्या आंसर आएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, हाँ या ना एवरीवन? तो क्या सभी ने सी लगाया था? जल्दी बोलेंगे बेटा, जल्दी बोलेंगे। 73%, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बताना है कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ऑप्शन को चेंज किया जाता है, ये लास्ट क्वेश्चन है, मतलब एनसीईआरटी के ये वाले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, इसमें 30 सेकंड दूंगा, मात्र कूद के पढ़ना, आंसर सही आना चाहिए, ठीक है ना।
आंसर सही आना चाहिए। क्या इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 है, 5 है या फिर 4 है? ठीक है, सोच समझ के आंसर करेगा गाइस। बताइए व्हाट विल बी द आंसर गाइस, व्हाट विल बी द आंसर? क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा? आया क्या आंसर? जल्दी बोलिए, क्या सभी का आंसर आया? आ गया है क्या? क्या बात कर रहे हो, आंसर आ गया? 5? अरे बाबा क्या बात कर रहे हो। चलो, तो सभी का ये आंसर आ गया होगा बेटा। नॉन जीरो डिजिट्स हमारी क्या है, ये रही, और जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। तो भैया मेरा आंसर आ गया है, 5 लिख दूंगा मैं, 5 5 5 5, सी इज द करेक्ट ऑप्शन लगाएंगे। 93%। क्या बात है, बहुत ज्यादा बढ़िया। क्या बात है यार, क्या बात है गाइस, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही। अब गाइस डाल दीजिए अपनी टॉपी में लास्ट टॉपिक आज का लास्ट टॉपिक है गाइस। उसके बाद हम प्रस्थान करेंगे गाइस। तो लिखो सिग्निफिकेंट फिगर्स जब हमारी किसी कैलकुलेशन में मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन हो रहा होगा, तब क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स हम बता सकते हैं। और इसी में स्लैश करके लिखिएगा राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है आज हमारा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है बेटे। मोर क्वेश्चंस होंगे, टेंशन ना लो, अभी मोर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। चलो ध्यान से देख लो। तो क्या होता है इन दीज ऑपरेशन, जब भी हम मल्टीप्लाई डिवाइड की बात करते हैं, द रिजल्ट मस्ट बी रिपोर्टेड विद नो सिग्निफिकेंट फिगर्स एज इन द मेजरमेंट विद द फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मतलब चलो देखो, जब भी कभी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आपका आंसर आ रहा आपको करना होगा, तो जो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी ना, वो उतनी होनी चाहिए जितनी आपके जो आपको क्वेश्चन दिया था उसमें जो डिजिट्स थी, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर था। क्या लिखा हुआ है, द रिजल्ट मस्ट बी रिपोर्टेड विद नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स एज इन द मेजरमेंट विद द फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो बिल्कुल सिंपल सा मतलब है, आपका आंसर ये आ रहा है 3.125 मल्टीप्लाई करके, किसको मल्टीप्लाई, 2.5 को और 1.25 को। जरा लेफ्ट साइड में देख के मुझे बताओ कि इनमें से कौन सी डिजिट है जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है और वो कितनी है। लेफ्ट साइड में देख के बताओ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाली डिजिट कौन सी है और उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कोई बता सकता है मुझे? एनीवन 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 एनीवन, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। लेफ्ट साइड में 2 डिजिट को मल्टीप्लाई किया है, इनमें से कौन है जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाली है? भैया इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। रूल के अकॉर्डिंग जो आंसर आपका आया है उसमें जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है उससे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होनी ही नहीं चाहिए। अगर लीस्ट वाले में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है तो आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। लेकिन भैया मेरे आंसर में तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ रही है, तो ऐसे में आपको अपने आंसर को राउंड ऑफ करना है। अब राउंड ऑफ कैसे करना है उसका समझ लेते हैं ध्यान से। पहले लिखा क्या है, सिंस 2.5 हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स द रिजल्ट शुड नॉट हैव मोर देन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसीलिए हमें आंसर को 3.125 नहीं लिख के आना पेपर में, क्या करना है, इसको चेंज करना है, राउंड ऑफ करना है। अब राउंड ऑफ कैसे करना है ध्यान से देखो। राउंड ऑफ का पहला रूल यह कहता है कि अगर राइट मोस्ट डिजिट जिसको आप हटाना चाहते हो, जैसे कि आप ध्यान से देखो, आप इसमें से 3.1 को रखना चाहते हो, 25 को हटाना चाहते हो, तो 25 में जो आपकी जस्ट आगे वाली 1 के जस्ट आगे वाली डिजिट है उसको देखो, ये 2 लिखा है यहां पे। अगर ये 5 से बड़ी है तो आपको जिसका पीछे वाला नंबर है उसको 1 बढ़ा के लिखना है, और अगर ये 5 से छोटी है तो आपको कोई चेंज नहीं करना। जैसे कि आप जब इस 2 को हटा रहे होगे यहां से, तो 2 को जब हटाओगे तो ये पीछे वाली डिजिट आपकी, ये कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, 3.1 का 3.1 ही रह जाएगा। क्या लिखा हुआ यहां पे, इफ द राइट मोस्ट डिजिट इज टू बी रिमूव्ड इज मोर देन 5 द प्रेसीडिंग पीछे वाला नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1। फॉर एग्जांपल अगर आप 1.386 को 6 को रिमूव करना चाहते हो
तो 6 के पीछे वाले नंबर में आपको क्या करना है, अगर ये 6 5 से बड़ा है तो 6 से पीछे वाले नंबर में एक ऐड कर दो, यानी कि ये बन जाएगा 1.39। मान लो अगर मैं 1.382 को 2 को हटाना चाहता हूं तो पीछे वाले नंबर में आपको कोई चेंज नहीं करना, 1.38 एज इट इज ही रख देना है। यह रूल होता है राउंडिंग ऑफ का। कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? एवरीवन जल्दी से मुझे बताएंगे कितने लोगों को। तो देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि भैया यार सिग्निफिकेंट फिगर्स देखनी है या फिर राउंडिंग ऑफ करना है। तो मैं इसको एक आसान तरीका आपको बताता हूं, देखो ध्यान से। कहीं पे लिखा है 4.125 मल्टीप्लाई बाय 7.23। अगर आपसे कोई यह पूछ ले कि बताओ फाइनल आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे पूछा है कि फाइनल आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, जैसे कि यहां 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां 3 है, मिनिमम वाली कितनी है 3 वाली, तो फाइनल आंसर में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी वो 3 ही आएंगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जो लीस्ट नंबर होगा वही आएगा। लेकिन अगर आपसे आंसर पूछ लिया जाए तो आंसर कैसे बताओगे वो देख लो। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 4125 और 73 की। 3 5 15 का 5 एक गए हासिल, 3 2 6 और 1 7, 3 1 3 3 4 12, ठीक है। 7 5 2 का 5 3 गए हासिल, 7 2 14 17 का 7 एक गए हासिल, 7 7 और 8 7 4 28, ठीक है। 5 7 5 12 का 2 एक गए हासिल, 11 का 1 गए हासिल, 11 का 1 गए हासिल, 10 ये आ गया बेटा इतना। डेसिमल 3 2 और 3 5, तो 5 से पहले 1 2 3 4 5, तो डेसिमल आएगा यहां पे, तो ये आपका नंबर बनेगा 3.01125। अब लेकिन बेटा आपके आंसर में तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है 6 है, लेकिन होनी कितनी चाहिए 3। तो अब आपको आंसर बताने के लिए राउंडिंग ऑफ करनी है। राउंडिंग ऑफ कैसे करोगे बेटा? इस नंबर को आप क्या करोगे, आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक चाहिए ना, तो आपको मेजर चाहिए 3.01 तक। क्या 3.01 के आगे वाले नंबर को हटाने से आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा? भैया आगे वाला नंबर तो छोटा ही है ना, 1 तो छोटा ही है ना, तो आप इसको हटा भी दोगे तो जो आपका 1 है इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। भाई 5 से बड़ा होता है तो पीछे वाले नंबर को ऐड करते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं करते हैं। तो आप इसको पूरे को हटाओगे यहां से और आंसर लिखोगे, इसका आंसर है 3.01, इसलिए इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स का आंसर आया 3। कितने लोगों को समझ में आ गया? जल्दी बोलेंगे एवरीबॉडी, कितने लोगों को अच्छा गलत हो गया? कहां से गलत हो गया भाई? मैंने कैलकुलेशन गलत किया क्या? मैंने कुछ गलत किया क्या? अरे कहां गलत किया है? कौन सा वाला गलत है? 723 होगा। अरे यार मैंने, सॉरी गाइस, सॉरी यार, माय बैड माय बैड, मैंने वहां पे मिस कर दिया। अरे समझ में तो आ गया ना गाइस? अरे समझ में तो आ गया ना यार? समझने का बताओ ना भाई, तुम समझने का नहीं बता रहे हो यार। 4125, मुझे लगा कि पता नहीं क्या गलत बोल रहे हो। 15 का 5 एक गए हासिल, 7 12, ठीक है। मैं दोबारा करता हूं, 10 5 8, ठीक है। आ जाओ जरा ध्यान से। 35 का 5 3, 17 का 7 1, 8 28, ठीक है। अपने आप देख लेना, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत उधर भी होगी तो देख लेना अपने आप, ठीक है ना। 13 का 3 एक गए हासिल, 7 4 11 12 को 2 एक गए हासिल, 8 दूनी 16, 17 और 18 का 8 1 9 2। देखो अब जो भी होगा अपने आप कैलकुलेशन देख लेना। 3 2 5, 3 2 5 यहां पे आएगा 29.8, ठीक है ना। जो भी आ रहा होगा, है ना, जो भी आ रहा होगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं है? जल्दी से बताओ मुझे, समझ में आया कि नहीं आया? अब तुम्हारे लिए मैं ऐसा कर लेता हूं ना, एक सेकंड रुक जाओ जरा, इतनी क्यों टेंशन लेनी है अपने को? अपने को कॉन्सेप्ट समझना है ना। 4125 मल्टीप्लाई 723, तो कितना आंसर आएगा? 2982। बेटा परफेक्ट किया है, ठीक है ना। तो 29.82375। अब देखो ध्यान से, मेरे आंसर में होनी चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, लेकिन अभी कितनी, अभी तो बहुत सारी है, तो अपने को राउंड ऑफ करना है। मुझे यहां तक रखना है बेटा, यहां तक, ठीक है। क्या आगे वाला नंबर 5 से बड़ा है? नहीं, छोटा है, तो एज इट इज हटा दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मेरा जो फाइनल आंसर आएगा क्वेश्चन का वो आएगा 29.8। जितने लोगों को समझ में आ गया है एपीएम इन द चैट बॉक्स, जितने लोगों को समझ में आ गया है एपीएम इन द चैट बॉक्स, गाइस जल्दी बोलो एवरीवन। बेटा क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, कूद पड़ना क्वेश्चन पे, जल्दी बताओ। आ गया सभी को? आ गया सभी को? आ गया ना सभी को? ठीक है। ये पहला रूल ये कहता है कि अगर जिस नंबर को आप हटा रहे हो अगर वो 5 से बड़ा है तो पीछे वाले नंबर में एक ऐड कर देना है। ये रूल ये कहता है। अगर समझ में आ गया है तो क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, आ जाओ जरा। लास्ट क्वेश्चन है,
आज की कक्षा का लास्ट क्वेश्चन ने आपसे पूछा है एनसीईआरटी में, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन। बेटा आंसर नहीं पूछा, बस सिग्निफिकेंट फिगर पूछी है। पहले वाले केस में जो भी लोगों को सब कुछ समझ में आ गया है, मुझे ऑप्शन की हेल्प से बताएंगे कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी। पहले वाले के केस में मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं गाइस, ठीक है? 3, 5, 4 और 2। सोच समझ के आंसर बताना है, बहुत सोच समझ के, जल्दबाजी नहीं करनी। आपको आंसर नहीं बताना तो राउंड ऑफ कुछ भी नहीं करना, आपको बताना है फाइनल आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। आपको बस ये बताना है, आपको बस ये बताना है। सोचो आराम से। क्या करना होता है मल्टीप्लाई डिवाइड में? आपको अपने राइट साइड में जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ उसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स ढूंढनी है। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। कितनी है? 5। कितनी है? 4। कितनी है? 4। इन सब में जो छोटी सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली डिजिट है उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके आंसर में भी होनी चाहिए, उतनी ही आपकी आंसर में भी होनी चाहिए। अरे बोलो हां या ना, अरे बोलो हां या ना, जल्दी बता दो मुझे एवरीवन। अरे हां या ना। तो क्या मेरे आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होंगी, सबसे छोटा नंबर मुझे 4 ही दिखाई दे रहा है, तो मैं सी आंसर लगा के आऊंगा। बोलो हां या ना गाइस, बोलो हां या ना। 72.89। बेटा बी वालों ने गड़बड़ कर दी। बेटा लोवेस्ट वाली जो भी है आपको लोवेस्ट वाली लेनी है। 4 लोवेस्ट है आपको, तो आपको लोवेस्ट वाली लेनी थी। बेटा मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं करने के लिए, मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं करने के लिए। सारे लोग मुझे बताएंगे उसका आंसर क्या। अगर मेरे पास कहीं पे लिखा है 1.207 मल्टीप्लाई 4.23 मल्टीप्लाई 1.01 डिवाइडेड बाय 2.0, बेटा फाइनल आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी? आज का आखिरी सवाल है, यहां से आगे अब हम कल करेंगे। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर बता पाते हैं। क्या 4 होगी, क्या 3 होगी, क्या 2 होगी, क्या 1 होगी? फाइनल आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी आपको मुझे आंसर में बताना है। फाइनल आंसर में कितनी 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 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी? सोचो समझो और आंसर बता दो। इस वाले क्वेश्चन की अब मैं बात कर रहा हूं। जिसका पोल नहीं आ रहा मेरे लाल मेरे बच्चे, कोई बात नहीं, अपनी कॉपी में सॉल्व करो। इतने इतने डेप्थ में क्वेश्चन जब करते हैं मजा तो आता है यार। वाइब मैच विद बडीज, लव यू, बहुत बढ़िया। बेटा अब तो छुट्टी हो ही जाएगी, अब तो मैंने बोल ही दिया। भैया फर्स्ट वाला रिपीट कर दो। बेटा रिपीट करूंगा, टेंशन ना लो, रिपीट खोलेंगे, टेंशन ना लीजिएगा, रिपीट खोलेंगे। क्या बात कर भैया, उसमें गलत लगा दिया आपने, सी था। मैंने क्या लगा दिया था यार? मैंने कुछ और लगा दिया था क्या? माफ कर दो यार, कोई बात नहीं। चलो सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं, फिर मैं पहले वाले को रिपीट कर दूंगा। बेटा इस वाले में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 1 2 3, जीरो बीच में आ रही नॉन जीरो के, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहां जाओ, इसमें 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें 1 2 3 तीनों सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें ये तो सिग्निफिकेंट फिगर है ही। जीरो जो डेसिमल के बाद आती है वो भी सिग्निफिकेंट है, मतलब 2। सारी सिग्निफिकेंट फिगर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2। तो फाइनल आंसर में जो सिग्निफिकेंट फिगर आएंगी वो कितनी आएंगी? 2। तो आंसर कितना आया? सी। क्या सभी ने सी लगाया? बोलो 64.42%। अब ये डी वाले कौन थे? बेटा मेरे लाल मेरे बच्चे, क्या कर रहा है तू? बदतमीज, खद्दड़ की कमीज, समझ नहीं रहा बात को। यहां पर मैंने तुझे बताया था, अरे बोल हाँ या ना, बताया था कि नहीं बताया था? जल्दी बता, कहां बताया था मैंने तुझे? कहीं तो बताया था, देख यहां पे बताया था मैंने तुझे। जो भी जीरो डेसिमल के राइट साइड वाली होती हैं उन्हें बेटा सिग्निफिकेंट मानना है। क्या करना है बेटा? मानना है। अगर मानना है तो बेटा मानना, कहीं नहीं मान रहा है तू? है क्या दिक्कत है तुझे?
क्यों नहीं मान रहा है तू? एक और दे दो, चलो एक और दूंगा। पहले इस वाले को किसी ने फर्स्ट वाले में डाउट पूछा था, किसी ने फर्स्ट वाले में डाउट पूछा था। देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4, क्योंकि लेफ्ट साइड वाली नहीं होती तो 4 थी यहाँ पे। 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे। 1 2 3 ये वाले भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि डेसिमल के बाद वाली है, राइट साइड वाली है, तो 4 सिग्निफिकेंट है। यहां देखो 1 2 3 4 ये सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि लेफ्ट साइड में आ रही है 4। तो लोवेस्ट नंबर क्या है सिग्निफिकेंट फिगर का? भैया लोवेस्ट तो 4 और 5 में से 4 ही होगा, तो आंसर कितना है बेटा? आपने 4 लगा दिया, सी इज द करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है, चलो आज का आखिरी सवाल दे रहा हूं, सारे लोग सोच समझ के इसका आंसर बताएंगे, सारे लोग सोच समझ के इसका आंसर बताएंगे। 487.201 मल्टीप्लाई बाय 42.34 मल्टीप्लाई बाय 1.001 डिवाइड बाय 1.01। फाइनल कैलकुलेशन में जो आंसर आएगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की क्या वैल्यू होगी आपको बताना है। क्या आंसर होगा आपका? 6 4 5 2। अब सोच समझ के बेटा आंसर आपको बताना है 3, सॉरी, सोच समझ के आंसर बताना क्या आंसर आएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का। दिस इज द वेरी लास्ट क्वेश्चन गाइस फॉर टुडे, दिस इज द वेरी लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। सवार लो, हाय सवार लो, किसी की मुस्कुराहटों पे आज लूट गए। नो ऑप्शन नीडेड, क्या बात है। अरे भाई साहब हैं क्लासेस में बहुत तगड़े तगड़े बच्चे भी हैं क्या? मतलब नो ऑप्शन नीडेड भैया, आंसर फेंक के मारूंगा ऐसे, मजा आ जाएगा जैसे। थैंक यू सर, थैंक यू यार, थैंक यू यार। सर मैगी खाओगे? खिलवा दो यार, सच में बहुत भूख लग रही है यार। समझ में कुछ नहीं खाया, गरीब घर से बच्चा हूं यार मैं, खाने को नहीं है कुछ भी, समझ में कुछ नहीं खाया, 2 दिन से भूखा हूं यार। अरे आ गया क्या? आ गया क्या? आ गया क्या? आ गया, आ गया। अरे यार देखो ना, सिग्निफिकेंट 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 6 सिग्निफिकेंट है, ठीक है। सिग्नी 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 4 सिग्निफिकेंट है। सिग्नी 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 4 सिग्निफिकेंट है। सिग्नी 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 3 सिग्निफिकेंट है। मिनिमम नंबर बेटे, मिनिमम क्या होगा? मिनिमम 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 3। डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया गाइस, क्या बात है। 92% लोगों ने ठीक किया है। ये कौन महारथी है जो अभी बीसी लगा रहे हैं? बीसी मत लगाओ बेटे, नहीं ऐसे नहीं करते। हेमन गोले, बहुत बढ़िया। उमंग सिंह, रौनक राज, वेदांशु चौधरी, अभिनव देका, एस के उपाध्याय, अभिरूप मृधा, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए जी बेटे मेरे लाल, सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हैं। बस हमें एक तो राउंडिंग ऑफ का रूल नंबर 2 पढ़ना है और सिग्निफिकेंट फिगर में प्लस माइनस का केस और देखना है। ये पार्ट अपना खत्म हो जाएगा। फिर कल से हम शुरू करेंगे द रियल केमिस्ट्री, जिसमें तुम्हें बहुत फन आएगा। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वगैरह, मोल कॉन्सेप्ट वगैरह, इसमें तो तुम्हें बड़ा ही मजा आएगा। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में सबने बहुत इंजॉय किया होगा। मैं आशा करता हूं कि तुम्हें बहुत मजा आया होगा। ठीक है, चलिए अब अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय एवरीवन, लव यू ऑल, मिस यू ऑल। ठीक है, चलिए गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय। हैंड रिटन नोट्स जल्द ही मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। बाय गाइस, you all are doing really great. This is our very 4th session and I'm enjoying this 11th class. Bye. प्रैक्टिस करते रहना। अगर किसी को थोड़ा सा भी कुछ समझ में ना आया हो, कोई बात नहीं, रिकैप में एक बार थोड़ा सा देख लेना। तुम्हारा भाई कल आके थोड़ा सा रिकैप भी दे देगा अगली क्लास में। अदरवाइज पहले तो मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा क्योंकि अब अपनी अगली क्लास बहुत दिनों बाद है यार। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। ठीक है, बाय गाइस, बाय बाय। कोई कह रहा भैया एक बार डाउट देख लो यार, मेरा डाउट देख लो यार, भैया डाउट देख लो भैया। ऑल सिग्निफिकेंट फिगर्स रिपीट कर दो। हैं अमित जी, ऐसी कैसी बात करते हो? ऑल लिख दिया है मतलब सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स रिपीट कर दूं मैं? क्या बात कर, क्लास दोबारा हो जाएगी। एक काम कर, आज थोड़ा सा रिकैप में देख लियो, कल आके मैं रिकैप दे दूंगा, मजा आ जाएगा। टेंशन ना ले बिल्कुल भी। 2x पे एक बार देख लो कि क्या क्या बताया था, एक बार रिवाइज कर लियो, मजा आ जाएगा। अब 123 इज इक्वल्स टू 1 टू ना 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 मेरे लाल, ना अमन अनम्या अनम्या, ऐसा नहीं है। 123 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, लेकिन 123.0 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। यही तो मजा है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। हाँ यही मजा है, बिल्कुल सही समझे हो आप। ठीक है ना,
बड़ी मुझे ये कन्वर्ट नहीं समझ में आया। बेटा कौन सा नहीं समझ में आया, बोल देना एक बार, कौन सा नहीं समझ में आया, कौन सा नहीं समझ में यार, ये खुल क्यों नहीं रहा है, खुल क्यों नहीं रहा ये कन्वर्ट। बेटा मेरे लाल कौन सा समझ में नहीं आया, इसमें कौन से में दिक्कत है यार, पता है इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी यार एक बार, है ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो इनकी, आ जाएगा सच में समझ में। ठीक है सर, कभी तो बोल देते हो कि डेसिमल के बाद जीरो काउंट नहीं होगी, और फर्स्ट पार्ट में आपने ही काउंट नहीं किया। वंश एक बार मैं देख लूं यार, टेंशन ना ले यार, तू क्यों टेंशन लेता है सर। अच्छा तूने बोला है, क्या बोला तूने, बहुत तगड़ी बात बोल दी सर, कभी तो बोल देते हो कि डेसिमल के बाद जीरो काउंट नहीं होगी, और फर्स्ट पार्ट में आपने ही काउंट किया है। यार मैंने कहां काउंट किया मेरे लाल, देख जीरो अगर डेसिमल के राइट साइड में तो काउंट होगी, जैसे कि देख मैंने इनको काउंट नहीं किया, ना इसको काउंट किया ना इसको काउंट किया, समझ रहा है, मैंने इसको काउंट भी नहीं किया, मैंने केवल इसको काउंट किया, समझ रहे मेरी बात को। राइट साइड वाली डेसिमल के राइट साइड वाली जीरो काउंट होती है, लेफ्ट साइड वाली नहीं होती, मैंने वही किया है, समझ रहे बात को, ये रूल नंबर 4 है। अरे यार ठीक है गाइस, ठीक है सर, एक सॉन्ग प्लीज, कल सुनाऊंगा ना यार, कल सुनाऊंगा ना यार, कल कल वाली क्लास में सुनाऊंगा पक्का, सच में, मजाक सेट के बता रहा हूं, मजाक सेट के बता रहा हूं, गाना कल वाली क्लास में पक्का गाना सुना दूंगा तुम्हें, ठीक है ना, पक्का सुना दूंगा, पक्का प्रॉमिस करके जा रहा हूं, अगली वाली क्लास में पक्का, ठीक है, अगली वाली क्लास में सुन लेना यार, मत करो यार, खाना नहीं खाया, पता पता कब से खाना नहीं खाया भाई मैंने, तुम्हें ऐसा लग रहा है झूठ बोल रहा हूँ यार, मैं सच में खाना नहीं खाया भाई मैंने, तुम हंस रहे थे यार, सच में तुम हंस रहे थे, मैंने सच में खाना नहीं खाया भाई, अभी सुबह से क्लास ले रहा हूँ बस मैं, यार हट जाओ यार, मैं डाउट ले लूं, और ये हट ही नहीं रहा भाई यहां से। चलो खैर, जिसका डाउट रह गया टेंशन ना लेना यार, है ना, अगली क्लास में देख लूंगा, चिंता ना करना, ये पता नहीं हर बार लैग हो जाता है, पता नहीं क्या इसमें दिक्कत है ना, इसमें फुसफुस हो रही है। ठीक है चलो गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, बाय एवरीवन, लव यू यार, लव यू लव यू लव यू, बाय 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 बाय, मिलेंगे अगली क्लास में, तो बाय बाय गाइस, बाय 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 बाय।